your camera. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I believe इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे and you'll be in your good health. और I again believe this. आपका जो weekend है और like we are meeting after a week. Alhamdulillah, I'm also good. तो वो भी अच्छा गुजरा होगा. और जब गैप आ जाता है ना किसी भी चीज के बीच में कंटिन्यूएशन में तो वो थोड़ा सा फिर डिस्ट्रैक्टिंग होता है. फिर एक जो रिदम या कनेक्टिविटी डेवलप हुई हुई होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है. बट एनी हाउ व्हेन वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनीथिंग एंड वी आर कमिटेड टू समथिंग, we just try to be with those people, like-minded people, right? So I believe this training or this program, fellowship program, inshallah, you will learn something which is which will make you empower, which will actually will bring change inside of you as a mother, as a woman, as a caretaker. So I think we should realize now, this is the time we should realize the importance of traditional and transformational parenting. क्योंकि parenting is not only about nurturing a child, it's about you as well. तो और हम बहैसियत mother, see, I am a mother myself, alhamdulillah. तो जब even when I started my journey as a mother, again we have a lot of people in our surrounding, advisors. आप सब इस चीज से जो है वो राजी होंगे, मुझे इंडोर्स करेंगे कि जी एवरी नेक्स्ट पर्सन गिव्स यू दी एडवाइस, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वैसे नहीं वैसे कर लो. वो चाहे खुद मदर हो या ना हो, मुझे बच्चे पालने का तजर्बा है एंड आप ये करें ये ना करें. तो द सेम थिंग आई ऑल्सो फेस्ड. ठीक है ना? यू कैन यू कैन जस्ट राइट इन चैट बॉक्स, और मैंने शायद सबको अनम्यूट किया था. तो आप जो है ना वो बहैसियत माँ, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ वुमन, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि जी जो इतना सारा मेरे पास मशवरे आ रहे हैं, तो मुझे इसमें कौन सा पिक करना है या कौन सा नहीं करना. बाज़ औक़ात होता क्या है, until unless we don't take the responsibility. I hope I'm audible, right? Just write down yes or say okay, तो मुझे पता चले कि जी I'm audible. Thank you so much, Shabana. See, your every small gesture really matters. क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में हम किस तरह कनेक्ट होते हैं, इसी तरह कनेक्ट होते हैं. ऑल्दो आई डोंट लाइक इट, बट यू नो व्हाट, इसी तरह हो सकता है कि हम डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ ग्लोब से हम कनेक्ट होते हैं और फिर मुख्तलिफ डाइवर्सिटी को हम इंजॉय करते हैं और कनेक्ट होते हैं. सो दिस इज माई जर्नी एज वेल. तो वो मैंने भी फेस किया विथ माई फर्स्ट चाइल्ड. बट आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह एम्पावर्ड इनफ, और इतना मैंने खुद भी सीख लिया था. सी, व्हेन वी लर्न मेनी अदर थिंग्स, स्किल सीखते हैं, तो इट्स ऑल्सो स्किल ना कि जी आप फर्स्ट टाइम मदर है तो क्या बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, हम बेवकूफ बन जाए क्या? नहीं, वी शुड बी ठीक है, पेन और वो सारी चीजें, इतना प्रोसेस, वो सब से हम गुजरे होते हैं. बट आई बिलीव कि जी जब एक इतना बड़ा जिम्मेदारी खुदा ने आपको दे दी है और आपको इस काबिल समझा है, तो नाउ द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स व्हेन द बेबी कम्स इन योर हैंड. इनफैक्ट व्हेन द बेबी कम्स इन योर वूम. तो वो हम सारा सीख रहे हैं इस पूरे फेलोशिप प्रोग्राम. एंड व्हाई वी हैव स्टार्टेड, दिस इज द रीजन दैट स्टिल सी mothers and parents, like even the caretakers, they don't take it that much serious कि जी और इसकी कितनी importance है. This is how we people are ignoring this important thing. तो मेरा तो हमेशा से ये था कि काश कि मैं हर मदर को और हर बच्ची को ये सिखा सकूं, इज लाइक विल बी ऑन दिस जर्नी, that how important it is to know about yourself, about parenting, about motherhood,
कि जी आपने ब्लैंक नहीं होना है, अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़वानी कि जी व्हेन बेबी कम्स टू यू और आप कहें कि जी मुझे तो आता ही नहीं, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल हर, आई कैन नॉट कैरी इट। तो ये सारी चीजें लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। सी एवरीथिंग इज फर्स्ट टाइम। तो आपको सीखना चाहिए, एंड लाइक व्हेन यू लर्न यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू फील कॉन्फिडेंट, यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड इन अ better way, because the 1,000 days of a baby are, very important. Walaikum assalam. 1,000 days from the womb till the second birthday of a child. तो ये 1,000 दिन जो होते हैं ना, समझ लीजिए कि ये उसकी जिंदगी को बनाते हैं, उसके मुस्तकबिल को बनाते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई केम टू नो, आई एम नॉट ईसीडी एक्सपर्ट लिटरली, ना ही वो मेरी फील्ड है, मगर मैंने उसको इतना इन डेप्थ स्टडी किया, समझा, कि आई एक्चुअली नाउ रियलाइज एंड नो द इम्पोर्टेंस एंड नो द वैल्यू ऑफ दिस ईसीडी, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आई मस्ट रिकमेंड ऑल ऑफ यू, इसको सीखें, समझें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि सी वी आर रिस्पॉन्सिबल, बीइंग ह्यूमन, बीइंग मुस्लिम, वी आर रिस्पॉन्सिबल हियर एंड हियर आफ्टर, कि आपको माशरे को एक अच्छा इंसान देना है, विच इज द मोस्ट नीडेड थिंग इन द सोसाइटी दीज डेज। इट्स द डिमांड ऑफ द टाइम। तो हम माओ की ये जिम्मेदारी है बहैसियत बीइंग अ वुमन, कि हम माशरे को, सोसाइटी को एक अच्छा इंसान दें। So we should work on it, we should think of it, and we should, take it seriously. तो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, द सेम थिंग हैपेंड विद मी एज वेल, कि ऐसे कर ले वैसे कर ले। उनका उस हकीकत से बाज औक़ात कुछ ताल्लुक नहीं भी होता। बड़े बूढ़े, आई टोटली अग्री, वो हमें मशवरे देते हैं, बताते हैं, बट आपको खुद को भी सोचना चाहिए ना। आप देखिए, कॉल भी है मौला का कि जी आपको अपने बच्चों की परवरिश उस जमाने के हिसाब से करनी चाहिए, है ना, जिस जमाने में वो मौजूद है। तो उस जमाने की क्या नीड है, उस जमाने की क्या तौर तरीके हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब आप उसको नल एंड वाइट करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, तो अगेन यू फील सो मैनी क्रिटिसिज्म, सो मच क्रिटिसिज्म। दैट्स ओके। फॉर द बिगर कॉज वी हैव टू लेट इट गो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हाँ, होता होगा ऐसा, लेकिन अभी इट्स नॉट रिकमेंडेड। इसके क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, आप खुद स्टडी करें। हाँ, ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद देखना पड़ता है, आपको खुद अथॉरिटी लेनी पड़ती है फ्रॉम द फर्स्ट डे। सो दिस इज द थिंग। अच्छा जी, नाउ कम टू द पॉइंट व्हाई आई एम हियर विद यू पीपल। और ये मैं आप लोगों के साथ कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि आई शुड हैव दिस कनेक्शन थ्रू आउट द फेलोशिप प्रोग्राम बिटवीन 3 to 3:30 PM, ताकि हम कुछ डिस्कस कर सकें चीज़ें। और जोहा, अगर आप मैसेज कर दें ग्रुप में कि वो लोग ज्वाइन करें। सी, टू beautiful souls have joined us from India, and they have busy schedule, but why they are with us? Because they know the importance of this important topic and they really want to contribute. मगर हमारा अलमिया ये है कि हम जब कोई चीज़ ऐसे ही मिल जाती है या कुछ, तो हम उसको वैल्यू नहीं करते, उसको रिगार्ड्स नहीं करते ना। फिर क्या होता है कि वो चीज़ हम, वो वक्त हम खत्म हो जाता है, and maybe we will not offer this program again, maybe, and we will not get these kind of, trained people or well experienced people again. तो जो वक्त जो आपको दे रहा है ना, उसको कोशिश करें कि ले लें, and stay active. We have talked about in first session, stay in present. It's a blessing. Forget about present, forget about past, future. Stay in present. See, you will definitely feel the change in yourself. So I must say, थैंक यू सो मच। जब आप लोग रिप्लाई करते हैं या मैसेज में आता है ना चैट बॉक्स में, इट इट इट्स अ प्रूफ कि जी somebody is there, और इट्स नॉट अ टीवी जो ऑन कर दिया और चल रहा है और सुन रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल फीलिंग कि जी आगे से जवाब आता है, आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा जी, सो व्हाई आई एम हियर अगेन टुडे, कि जी इस पूरे फेलोशिप प्रोग्राम में आई हैव मेंशन मैनी टाइम्स कि जी बहुत एफर्ट होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आके बोला जा रहा होता है, बट there are multiple things which we have to manage, multiple people we have to engage, तो realize the importance। आप उसमें करना
ये है कि वी हैव प्लान सो मैनी थिंग्स फॉर यू पीपल के एज अ मदर, एज अ केयर टेकर, एज अ लीडर। वी वांट टू सी यू एज अ लीडर हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप यू जस्ट कम ज्वाइन द सेशन एंड देन टाटा बाय बाय, देन ज्वाइन अगेन ऑन नेक्स्ट वीक, फिनिश। नो, अगर आप लोगों के लिए टाइम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, सुटेबल नहीं है, तो वी हैव रिकॉर्डिंग्स फॉर दैट। आप रिकॉर्डिंग चेक करें, उसको देखें, टास्क कंप्लीट करें, एंड एंड ऑफ द फेलोशिप यू कैन लाइक यू विल बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेशन, राइट। लेकिन रिकॉर्डिंग का भी एक कंडीशन है कि जी जैसे आज की रिकॉर्डिंग है तो वो कल तक एक्टिव रहेगी, और फिर उसको रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगी। वी कैन अलाउ यू फॉर अ डे और फॉर 2 days ओनली। अब जो दूसरी जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी, वो बंद कर दी जाएंगी। सो ट्राई टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, राइट। तो ये दो चीजें, पहली चीज तो ये कि रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, अगर आप अभी इस वक्त नहीं ज्वाइन कर पा रहे, वी नो, बट सी डॉक्टर श्वेता एंड डॉक्टर राजेश्वरी, दे आर अवेलेबल ऑन दिस टाइम ओनली। इवन इट्स डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल टू ज्वाइन एट दिस टाइम, बट ऑब्वियसली आई रियली डोंट वांट कि जी वो हमें ज्वाइन ना करें। तो और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बट आई रियली वांट कि आप उनसे सीखें, देयर नॉलेज, यू नो, दे आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर लास्ट 25 years। उनका हदफ ही यही है कि वूम प्रोग्रामिंग, मदरहुड, तो मतलब इन डेप्थ नॉलेज दे है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब व्हेन वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, आई रियली वांट टू सी एवरी मदर एज अ लीडर। Leader means take your responsibility. Take the responsibility of your child. It's very important. It's very, very, very important. तो पहली चीज तो ये हो गई कि recording will be available if you are not this timing like doesn't suit you. You can watch the recording. और फिर 1-1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद, जो भी है वो आप लोग को बता दिया जाता है कि जी अगर मंडे को क्लास, वेडनेसडे को क्लास है तो वो बिफोर फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को आपको सेशन होता है, थर्सडे को वो क्लोज हो जाएगी। फिर फ्राइडे का सेशन है तो इट विल बी ऑफ ऑन सैटरडे, सैटरडे इवनिंग, नाइट, और मे बी संडे मॉर्निंग। तो कोशिश करें कि उससे फायदा उठाएं। जिंदगी आपको मौका देती है हर चीज, नई चीजें सीखने का। कीप ऑन लर्निंग, राइट। 2 थिंग्स। थर्ड थिंग इज दैट कि आपका एक लास्ट में एक असाइनमेंट होगा, जैनब आपको इन राइटिंग, आई बिलीव कि वो शेयर कर सकेंगी। जैनब एंड जोहा विल बी देयर, दीज टू ब्यूटीफुल लेडीज विल बी विथ यू फॉर फैसिलिटेटिंग। और ये दोनों आपको अपडेट करेंगी। ज़्यादा परेशान ना करें किसी को भी बार बार मैसेजेस करके। कोशिश करें कि ग्रुप में ही चीज़ें समझ लिया करें, पहले देखा करें। तो आप लोगों का ये काम है कि रिकॉर्डिंग्स का हो गया। नंबर 2, एंड ऑफ दिस फेलोशिप एक फाइनल जो टास्क है आप लोगों का, जो फाइनल असाइनमेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग योर सर्टिफिकेट। उसकी 3 कंडीशंस थी, आप लोगों को पहले भी शायद बताया गया होगा। सी यू, मोस्ट ऑफ यू आर ऑन लिंक्डइन, राइट। इट्स, यू नो, बेसिकली वी वांट यू टू ग्रो प्रोफेशनली एज वेल। उसमें होगा क्या कि जब यू मेंशन इन योर एक्सपीरियंस एज अ फेलो मेंबर, एज अ लीडर, यस, लीडर, in your experience, then you can, you know, you will be able to attract many other opportunities for you as well. Sometimes we don't know the behind the scene things, but actually मैंने भी ये सीखा है. So this is really, I want you to learn and implement as well. कि जब आप कनेक्ट होते हैं किसी से तो आपकी अपनी भी जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ना, वो आता है। तो डू मेंशन इट अगेन इन द एंड ऑफ द फेलोशिप प्रोग्राम। आप नहीं कहें कि हमें क्यों नहीं मिला सर्टिफिकेट। अव्वल तो गो बियॉन्ड दैट सर्टिफिकेशन, फोकस ऑन लर्निंग, बट स्टिल इफ यू आर कंसर्न अबाउट इट, आई मस्ट सजेस्ट कि जी अभी से समझ लीजिए चीजें, फिर एंड ऑफ द डे आप ना कहें कि हमने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वाई वी आर नॉट गेटिंग द सर्टिफिकेट। सी, मेंशन इट इन योर लिंक्डइन एक्सपीरियंस, ज्वाइन द ट्रेनिंग सेशंस। नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। Now the third thing is that KG, the final assignment upon which you'll be getting, you'll be eligible for the certificate. Zainab, please write it down so that you can, you know, later on mention in the certificate. KG, आपने suggest like select any topic related to ECD और motherhood. ठीक है ना, अपना एक लिमिटेशन बनाते हुए motherhood और ECD, number of topics as per your interest, your expertise, or you feel the need of the time. Select that topic, start making presentation slides, whatever you feel कि जी मुझे, आप जिस तरह हम आपको डॉक्टर श्वेता एक ट्रेनिंग सेशन ले रही होती है, the same way
यू विल बी टेकिंग द सेशन। तो आपने वो सेशन रिकॉर्ड करना होगा। इट विल बी ऑफ 15 to 30 minutes। दैट इज योर फाइनल असाइनमेंट, जो मैं आपको 1 महीना पहले से बता रही हूँ। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है जी। सिलेक्ट द टॉपिक फ्रॉम मदरहुड और ईसीडी टॉपिक्स। उसमें से कोई टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उसकी स्लाइड्स बनाइए उसको। जी, मदरहुड एंड ECD, दैट्स अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। Even if it's not your forte, you can just Google it. Everything is, on fingertips. हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सीख रहे हैं कि बच्चे की अर्ली एजेस में किस तरह से हम नर्चरिंग कर सकते हैं, लर्निंग उनको। सी दे हैव सो मच कैपेसिटी, इतने कैपेबल होते हैं, हमारे वी आर बियॉन्ड। क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ मैंने ये सारा जब प्रोसेस किया, तो आई केम टू नो कि यार ये हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, बिकॉज हमारे पेरेंट्स जब इस चीज से आगाह नहीं थे, तो हमारे वो जो डेज है ना, 1000 days, वो खराब हो गए। और मोस्ट ऑफ द जो वी कैन से कि जी ट्रॉमाज हैं, और आजकल जितने भी मेंटल इलनेस या बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस बच्चों में आ रहे हैं, इवन इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली अर्ली जो डेज होते हैं, अर्ली डेवलपमेंट या अर्ली आपके जो चाइल्डहुड क्राइसिस होते हैं, उसकी वजह से होते हैं, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। सी आई हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स। I'm a clinical, I'm learning clinical psychology as well. Then I came to know कि अच्छा जी ये जो ड्यूरेशन है, दिस इज दिस मच इट्स इम्पॉर्टेंट। तो उसको आप सीखिए, समझिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये हमारी जिम्मेदारी है जो खुदा ने हमें दी है कि वी शुड गिव अ गुड ह्यूमन टू अ सोसाइटी। हमें इंसान, एक अच्छा इंसान देना है माशरे को, उसके बाद वो कुछ और अच्छा बन सकता है। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। और जब तक आप ये चीजें नहीं सीखेंगे, यू कैन नॉट चेंज द थिंग्स और द ट्रेडिशन। सो दिस इज हाउ वी रियली वांट टू चेंज द थिंग्स। अच्छा, द लास्ट थिंग विच आई मेंशन कि जी आपने लास्ट असाइनमेंट जो है आपका, उसमें आपने सी फील योर सेल्फ एज अ लीडर, कि जी आपका जो स्टोरी है या जो आप फील करते हैं कि जी मैंने अपने उस पीरियड में फील किया कि बच्चे पर ये काम होना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल। एंड यू विल सी इट विल बी कनेक्टेड विद द अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट टॉपिक या मदरहुड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपने चूज करना है, राइट। और उसके बाद आपने जो है उसमें अपनी प्रेजेंटेशन बनाना है, अपना सेशन रिकॉर्ड करना है। एक प्रॉपर समझ लीजिए कि आपको ट्रेनिंग देनी है। अगर मैं रैंडमली आपकी ट्रेनिंग उठाकर सुनती हूँ कि जी मैं इस टॉपिक पे जरा ट्रेनिंग कोई मुझे मिल जाए, कोई मटेरियल, तो मुझे लगे कि मैंने कुछ सीखा है उसमें से। ठीक है जी। आपका प्रॉपर पोस्टर बनेगा उस टॉपिक के साथ, आपकी वो रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। सी अगेन यू आर गेटिंग अ चांस टू ग्रो योरसेल्फ, राइट। तो आपको जो है ना उसमें इस तरह से चीजें करनी है। अगर आप नहीं करते तो होता क्या है कि आपका फिर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगा। और ये जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जा रहे हैं, आपने जो है वो सबमिट करवाना शुरू कर देना। डोंट वेट कि जी हम लास्ट ऑफ उसमें करवाएंगे। आप वो करते जाइए, और फिर यू विल फाइंड कि जी आपके पोस्टर्स बनना शुरू हो जाएंगे। आप प्रोफेशनली भी ग्रो करेंगे, पर्सनली तो ग्रो करेंगे, प्रोफेशनली भी ग्रो करेंगे। Try to understand the complexity of all these things। और टाइम लिमिट सब में बता दिया गया है। जो लास्ट डेट होगी वो जैनब आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगी, उसमें मेंशन कर देंगे इफ यू कंप्लीट योर टास्क बिफोर दैट यू कैन सबमिट इट, नो प्रॉब्लम। वो गूगल फॉर्म के साथ आपको भेज दिया जाएंगी चीजें, और फिर आप वो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप, आई होप everything is slides and video regarding leadership. No, my dear, it's related to motherhood and ECD, early childhood development. Related to this, you can find any topic. There are 100,000 of topics. ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें, इवन जो टीचर्स, ये जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर राजेश्वरी, इवन वो जो आपको सिखा रहे हैं, आप उसमें से भी कोई टॉपिक ले सकते हैं। आई डोंट माइंड एट ऑल। आई रियली वॉन्ट यू टू कम अप एज अ लीडर, राइट। आपने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है और उसको आपने डिलीवर करना है। आपने टॉपिक सेलेक्ट करके आपने लिस्ट आउट, जैनब आपको ये सारी चीजें देंगी, आपने टॉपिक बता देना है, अपना जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी पिक्चर और उसकी, वी विल बी हैविंग दोस थिंग्स विद अस। आपके पोस्टर्स बना के वो शेयर कर दिए जाएंगे। बट कीप दिस इन योर माइंड कि जी मेरी मेरी जो ट्रेनिंग है वो बेस्ट होनी चाहिए।
इसलिए नहीं कि जी मुझे कोई कंपटीशन है, इसलिए कि आपका अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है ना, कि आपकी लर्निंग क्या हो रही है, वो सारी चीजें। इसके अलावा जो दूसरे टास्क हैं, जो वीकली टास्क हैं, वो डॉक्टर श्वेता या डॉक्टर राजेश्वरी आपको देती रहेंगी, बट दिस इज द फाइनल टास्क, नंबर वन। अच्छा जैनब, देर इज वन मोर थिंग, वी डिड नॉट गेट चांस टू टॉक, सो अभी मैं बता रही हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा वी विल बी हैविंग फ्यू गेस्ट स्पीकर सेशंस इंशाल्लाह, एक इस वीक में भी वी आर प्लानिंग, और एवरी वीक जितने 4 वीक्स हैं, तो 4 वीक में हमारे पास कुछ गेस्ट स्पीकर्स होंगे, एंड वी वांट यू टू नॉमिनेट योरसेल्फ एज अ मॉडरेटर फॉर दैट। ठीक है, हाउ टू मॉडरेट द सेशन, जिस तरह जोहा कर रही होती हैं, जैनब कर रही होती हैं, तो आप उसको भी लर्न करेंगे। अच्छा, करीबुल्ला, देखिए हमने यही बात किया कि आपके कुछ असाइनमेंट्स हैं, वो अभी आपको डिटेल में शेयर कर दिया जाएगा। लास्ट असाइनमेंट के लिए यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। आपने अपनी एक टॉपिक सेलेक्ट करना है रिलेटेड टू मदरहुड और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स उसकी आपको जो है वो एक छोटी सी ट्रेनिंग बना लेनी है। इट विल बी ऑफ 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, आई डोंट माइंड, इट कैन बी ऑफ 35 मिनट्स, वट एवर यू फील कि जी मेरा टॉपिक इतने में कवर हो जाएगा। आपने वो बना लिया और आपने रिकॉर्ड करके हमें वो सेंड करना है। टॉपिक पहले से डिसाइड कर लीजिए, बिकॉज वी नीड टू वर्क ऑन इट, वी नीड टू मेक योर पोस्टर्स। तो वो जैनब आपको लिस्ट शेयर करेंगी, अपने नाम के सामने आपको अपना टॉपिक मेंशन कर देना है। ठीक है, लास्ट डेट भी मेंशन कर दी जाएगी, बट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। 25 दिन पहले बता दिया आपको। ठीक है, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड देन एंड ऑफ द डे यू नीड टू प्रेजेंट इट। मीन्स प्रेजेंट मीन्स ऑफलाइन होगा ये, इट्स नॉट ऑनलाइन, बट येस द मॉडरेशन विल बी डन ऑनलाइन, राइट। उसके लिए जो गेस्ट स्पीकर्स होंगे, आप में से किसी को भी या तो हम रैंडम उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर यू कैन नॉमिनेट योर सेल्फ कि जी आई रियली वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस गेस्ट स्पीकिंग सेशन। बट येस, इट इज मैंडेटरी टू अटेंड दैट गेस्ट स्पीकिंग सेशन, क्योंकि ये आपके फेलोशिप का पार्ट होगा, राइट जैनब। दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर फेलोशिप प्रोग्राम, आपको वो जरूर अटेंड करना है, और आप ही उसको मॉडरेट कर रहे होंगे। यू विल बी टेकिंग द लीड, आई विल नॉट बी देयर, आई विल बी देयर बट एट द बैकअप, राइट। मैं होंगी, जैनब, जोहा, सब होंगे, लेकिन आई रियली वांट यू पीपल लाइक मदर्स, केयर टेकर्स, कम यू नो एंड टेक द लीड। तो आपने वो मॉडरेट करना है सेशन, और एक जो सेशन आपने प्रिपेयर करना है ऑफलाइन, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट टॉपिक। आप अपनी मर्जी का लेंगे, बाकी सारी चीजें जो डेट है वो जैनब आपको बता देंगी। ठीक है ना। स्टिल आई हैव 4 मिनट, डॉक्टर श्वेता है ज्वाइन अस, लेकिन बस ये 4 मिनट मैं ले लूँ ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाएं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क जैनब, बट येस अननेसेसरी आउट ऑफ द टाइम जाके वो मैसेज करना, और लाइक इट शुड नॉट बी बॉदरिंग टू एनीवन। तो आप सबको चाहिए कि जो जो चीजें हमने आज डिस्कस की हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आता है यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। सी, इस सेशन के फौरन बाद बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। सी, इट्स वेरी इरिटेटिंग समटाइम्स। क्यों? क्योंकि देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन विद एवरीवन। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंसर्न है, वी आर टेलिंग यू एवरीथिंग। कोशिश कीजिए कि उसको सुने, स्टे इन प्रेजेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, लम्हा मौजूद में रहना इज अ ब्लेसिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन प्रेजेंट, फॉरगेट अबाउट फ्यूचर एंड पास्ट। हाल में रहेंगे तो बेहाल नहीं होंगे, वरना बेहाल हो जाएंगे लिटरली। तो हाल में रहिए, खुशहाल रहेंगे। तो इसलिए सारी चीजें क्लियर हैं, और अगर नहीं है क्लियर तो वी आर हियर। एंड ऑफ द सेशन जैनब विल शेयर एवरीथिंग विद यू, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, 2 ब्यूटीफुल सोल्स आपके पास मौजूद हैं। रियली रियली एम्फसाइज यू कि आप इससे फायदा उठाएं। ट्रूली स्पीकिंग, शी इज माई मेंटर एज वेल। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल फील चेंज इन साइड ऑफ यू, विद इन, जो होता है ना, एक बाहर का एक्सटर्नल, एक इंटरनल चेंज होता है, आपको वो फील होगा। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड। नाउ डॉक्टर श्वेता इज हियर। सी, फ्रॉम इतनी बिजी स्केड्यूल में शी इज गिविंग अस सम टाइम, तो हम क्यों ना उसका फायदा उठाएं। मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर कोई इतना इंसान अपना वक्त निकाल के हमारे साथ है, तो हमें फायदा उठाना चाहिए। तो शी इज विद अस नाउ, और we welcome you, Dr. Shweta. And again, you are looking so beautiful. Even I don't get time to, change and, to make over myself. I just come and sit in front of the camera.
but you're looking, mashallah, so beautiful as always. और see again, it shows the spirit के willingly and happily, तैयारी के साथ वो हमें ज्वाइन करती हैं कि देखकर आंखों को ना खुशी भी मिलती है, ठंडक मिलती है. तो let's start with our second session. और she's with us, Dr. Shweta. The floor is yours now. Thank you so much for joining us. Love you, thank you, and bless you all divine souls. एंड जैसे सनम ने कहा ना कि मुझे टाइम नहीं मिला तैयार होने के लिए, मैं एक ही चीज कहती हूँ, यहाँ से खूबसूरत बनेंगे ना तो खूबसूरती ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे दिखाई देगी, विश्वास So, करिए, राइट. और मैं एक ही चीज आज स्टार्ट करूंगी सेशन. जो सबसे पहली चीज हम सबको करना है अपने आप से, दैट इज सेल्फ लव. वो भी अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन. की काश मैं टॉल होती तो मैं अपने आप से प्यार करती, काश मैं 50 होती तो मैं अपने आप से प्यार करती, काश मैं फेयर होती तो मैं अपने आप से प्यार करती. नहीं, हम जैसे हैं पहले खुद से प्यार करेंगे, तभी हम दुनिया में प्यार बांट पाएंगे और दुनिया से प्यार पा पाएंगे. जो हमारे पास है नहीं हम दे नहीं सकते, और जिस वाइब्रेशन पे हम है नहीं वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो मैं इसलिए हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट करूं तो आपको ये देख के समझ में आएगा कि आई लव माई सेल्फ. मैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करती हूँ. तो आज से सबसे सुंदर चीज जो आपको सीखनी है, अगर मैं आज का भी टेक अवे कहूँ, तो आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना है. क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तभी आप अपने बच्चों को वो चीज दे पाओगे. और जो शी नर्चर्स का जो थीम है ना सनम का, आई लव दिस थीम. शी नर्चर्स का मतलब ये नहीं होता कि हमें सिर्फ अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को ही नर्चर करना है. पहले हमें खुद को नर्चर करना, क्योंकि हमारे पास जो है नहीं हम दे नहीं सकते, राइट. तो अब मेरा पहले आज सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी. मैक्सिमम लोगों के कैमरास ऑफ है, शायद हमारी आंखों को उतनी शीतलता नहीं मिलेगी आप लोगों के सुंदर चेहरे देख के, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि खुदा ने दो चीज बड़ी खूबसूरत आप लोगों को दी है. एक, आप लोगों को रूप, और दूसरा आपकी भाषा उर्दू. ये दो चीज मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा खूबसूरत आप लोगों के पास दी है ऊपर वाले ने. तो कैमरा ऑन करना स्टार्ट करिए. आपको पता है कैमरा ऑन करना अपने आप में आपके एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है. अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहां पे आप कैमरा नहीं ऑन कर सकते, जैसे ऑफिस में हो या किसी ऐसी जगह हो, तो ये एक एंटायरली डिफरेंट चीज है. बट आप ऐसे जगह पे हो तो जरूर, घर में हो या जहां से आप ये सेशन को सीरियसली सुन सकते हो, तो अपना कैमरा ऑन करो. क्योंकि आपको सबसे पहला कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कैमरा ऑन करोगे. दूसरा मैं कहती हूँ कैमरा ऑन करने का एक फायदा और होता है. जितनी देर आप कैमरे को ऑन करोगे ना, आप अपने आप को देखोगे तो आपको खुद से प्यार होगा. वरना जानब से हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा और सनम से हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में जो विजुअल जा रहा है हम ही तीन जाएंगे. फिर तो ये आप तो और भी अच्छी बात है ना. नहीं सनम, मैं इसके फेवर में नहीं होती. मैं कहती हूँ अगर प्यार करना है तो सबसे पहले खुद से प्यार करो, क्योंकि आप फिर हमारे जैसा बनना चाहोगे. और मैं कहती हूँ हर इंसान को खुदा ने बड़ा यूनिक बनाया है. उसने हर इंसान को उसके एक पर्पस के साथ इस दुनिया में भेजा है. तो उस पर्पस को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें श्वेता जैसा नहीं बनना हो. जरूरी नहीं है जैनब का पर्पस और श्वेता का पर्पस सेम हो. बट जैनब अगर मुझसे प्यार कर बैठेंगी तो वो मेरे जैसे ही बनने की कोशिश करेंगी, और मैंने कभी नहीं चाहा कोई मेरे जैसे बनने की कोशिश करे. तो हमें खुद के जैसा बनना है, जिसके जैसा हमें खुदा ने बना के भेजा, राइट. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत खूबसूरत टॉपिक है. हो सकता है हम लोग थोड़ा सा 1 आवर के एक्स्ट्रा जा सकते हैं, क्योंकि इसको डिटेल में समझाऊंगी. क्योंकि आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया ना, आप बहुत सुंदर जीवन अपने लिए भी तैयार करोगे, और अपने उस नन्हे एंजल्स के लिए जिसके लिए भी हम सारी ताउम्र हम एज अ मदर मेहनत करते हैं, उस एंजल्स की दुनिया को खुशियों से भरने के लिए. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बट मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी आप कैमरा नहीं भी ऑन करते तो बताइएगा, क्या ऐसी चीज आपके पास है जो आपको बहुत पावरफुल बनाती है. जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है अगर हाथ में फाइनेंसेस होता है तो आई फील पावरफुल. तो एनीबडी कैन आंसर प्लीज. बताएं कि आप किस चीज, जो चीज आपके पास होती है जिससे आप पावरफुल फील करते हो. यस नाइमा, प्लीज बताएं. अनम्यूट योरसेल्फ.
Yes, ma'am Shweta, I think that mental stability is something that I believe is most essential thing that makes me feel satisfied कि अगर इंसान नॉर्मल एक मेंटल स्टेबिलिटी आपके पास अगर होगी ना तभी आप सब कुछ कर सकते हो. If you have money but you are mentally unstable, you won't be able to spend the money purposely. वेरी ट्रू. तो आई बहुत. गेस कि मेंटल स्टेबिलिटी एक मेंटल इवन स्टेबिलिटी. बीइंग अ मदर इज वेरी एसेंशियल कि एक इंसान जब जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं है वो खुद दूसरे इंसान को कैसे रेस कर सकता है. वेरी ट्रू. बहुत सुंदर आंसर दिया नाइमा. लव यू सो मच डियर. Thank you. बहुत सुंदर आंसर था नाइमा का. मैं अग्री करती हूँ उनके साथ कि डेफिनेटली मेंटल स्टेबिलिटी. तो मेंटल स्टेबिलिटी आती कहाँ से है? आपको पता है? योर माइंड इज द पावरफुल टूल यू ओन. सबसे पावरफुल टूल अगर हमारे पास हमारी इस पूरी बॉडी में है तो दैट इज आवर ओन माइंड. जिसकी स्टेबिलिटी की बात आज नैमा ने की है कि नहीं, हमें उसको स्टेबली रखना है. राइट. तो वेरी ट्रू. तो आज के बाद से ना फाइनेंसेस को, अ, हम लोग प्रोफेशन को, बहुत सारी चीजों को सोचते हैं कि अगर ये है तो आई एम अ पावरफुल पर्सन. पावर है हाथ में. अगर मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ तो आई फील पावरफुल. नहीं. बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि आपके पास कितना भी फाइनेंसेस हो, बट अगर ये स्टेबिलिटी नहीं है तो आप उस मनी को भी एंजॉय नहीं कर सकते. That- तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ ब्यूटिफुल कोट. दैट इज, विन इन योर माइंड एंड यू विल विन इन योर रियलिटी. ये कोट जो है ना मेरे दिल के बहुत करीब होता है क्योंकि आई लव दिस कोट. अगर हम बाहर की दुनिया में जीतना चाहते हैं तो पहले हमें अपने मन की दुनिया में जीतना होगा. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स इफ यू वांट टू विन इन आउटर वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू विन इन योर इनर वर्ल्ड, दैट इज इन योर माइंड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जो भी चीज आज आप बाहर देख रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ एरोप्लेन देख रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, फर्स्ट वो हमारे माइंड में क्रिएट हुआ, किसी के भी माइंड में. आज हम रोशनी में बैठे हुए, बल्ब है, तो ये थॉट जो है आज जो हम देख रहे हैं, ये थॉट पहले, ये बल्ब कैसे बनेगा, ये थॉमस अल्वा एडिसन सर के माइंड में क्रिएट हो चुका था. राइट. तो आज आपकी जो मैं कहूँ कि सबसे पहली जो आपकी लर्निंग आज ये होगी कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, फर्स्ट क्रिएट इन इन योर इनर वर्ल्ड. आप जो चाहते हो पहले उसको सोचना तो शुरू करो. ये मत देखो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ. हो सकता है वो बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बट उसको रीलिव मत करो अपने माइंड में, वरना आप वही चीज क्रिएट करते जाओ. बाहर कुछ भी उठापटक चल रही हो, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, बट यहाँ हमेशा जब भी आंख बंद करो कुछ वो देखो जो देखना चाहते हो. जब यहाँ क्रिएट कर लोगे और ये जब सेटिस्फाई हो जाएगा, यस यू कैन, देन ये माइंड ही आपके लिए वो रिसोर्सेज स्टार्ट करेगा, आपकी सारी चीजों को आपके आगे ला के रख देगा और आप अपने उस गोल तक पहुंच जाओगे. तो हमेशा आज के बाद पहले अभी कुछ दिन तक ना इसको आप मन में बोलिए, विन इन योर माइंड एंड यू विल विन इन योर रियलिटी. राइट. वेरी ट्रू. तो फर्स्ट आई हैव टू विन एवरीथिंग इन माई माइंड, तभी मैं आउटर वर्ल्ड में चीजों को जीत पाऊंगी या पा पाऊंगी, चाहे वो लव हो, अफेक्शन हो, मतलब सक्सेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो फर्स्ट win in your mind. Create that image in your mind first, then you will get whatever you want in your life in outer world. हम पूरे टाइम ना फोकस्ड आउटर वर्ल्ड में ही है. पूरी दुनिया में मेरा बच्चा सही नहीं कर रहा, मेरे हस्बैंड मेरी नहीं सुन रहा, मेरे इन लॉज नहीं सुन रहे, मेरे वर्क प्लेस पे कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा है, और वी आर ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग इन आउटर वर्ल्ड. बट मैं आपसे पूछती हूँ क्या कुछ बदल रहा है? नहीं ना. अब एक काम करिए, आज से ना श्वेता को सुनने के बाद से अपने इनर वर्ल्ड पे चेंज करना स्टार्ट करिए. जस्ट अ मिनट, एक मिनट.
Uh, Ma'am, Shweta is coming back. Right. Now start today's session. The theme is very beautiful. She nurtures the power of motherhood, caregiving and leadership. इन तीनों को पहले हम अपने माइंड में क्रिएट करेंगे और हम अपनी लाइफ में जो भी चीज हम चाहते हैं हम उसे पा सकते हैं। मैं एक ही चीज कहती हूँ कि मैंने जैसा आपसे कहा ना कि जो हमारे पास है हम वही देंगे। तो मदर्स हार्ट इन हैप्पीनेस जो है वो ऐसा दिखता है और मदर्स हार्ट इन पेन वो ऐसा दिखता है। तो डेफिनेटली हो सकता है आज हम सबके अंदर पेन होगा, तो पहले हम सब अपने पेन पे काम करेंगे। हम क्या करते हैं इसी पेन के साथ अपने उस नन्हे एंजल्स को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। बट मैं आज आपको एक फैक्ट बताती हूँ, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आप अंदर से हो ना, आप कहीं ना कहीं सेकंड अपनी क्लोन को तैयार कर रहे हो अपनी डॉटर के रूप में, अपने सन के रूप में। आप जो नहीं पसंद करते हो ना अपने अंदर, आप कहीं ना कहीं वही ट्रांसफर कर रहे हो जो आज आप जानोगे इन द फॉर्म ऑफ अनकॉन्शियस मॉडलिंग। हम जिस वाइब्रेशन पे रहेंगे हमारा बच्चा उस वाइब्रेशन को सेंस करता है। अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशंस पे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एक्शंस जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो मेरा बच्चा उसी एक्शन को देख रहा है और उसी से वो प्रोग्राम हो रहा है। बच्चे उससे प्रोग्राम नहीं होते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बच्चे उससे प्रोग्राम होते हैं जो बच्चा देखता है और जो फील करता है। क्योंकि सबकॉन्शियस की लैंग्वेज में ना, कम्युनिकेशन में आपको मैं बताती हूँ वर्ड्स का सिर्फ 7% रोल है। 55% हमारी फिजियोलॉजी बताती है और 38% हमारी टोन ऑफ वॉइस बताती है। टोन ऑफ वॉइस से जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं कहती हूँ जैनब आई लव यू सो मच, जैनब को अगर ये लैंग्वेज नहीं भी समझ में आती है बट टोन से जैनब को ये समझा कि मैम लव्स मी सो मच। बट इफ आई से जैनब आई लव यू मच, आई लव यू सो मच, अब जैनब को ये इंग्लिश आती भी है तो कोई मैम ने सिर्फ फॉर्मेलिटी करी है आई लव यू सो मच बोल के, प्यार तो करते नहीं मेरे को। तो सेंटेंस तो सेम था, फिर एक में इतना बेइंतहा प्यार दिखा और एक में प्यार ही नहीं दिखा। तो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप अपने बच्चों से बात करते हो ना तो वर्ड्स पे ज्यादा फोकस ही मत करो, जो उसे बनाना है हमें खुद बन जाना है। अगर हम उसे डिवाइन एंजल बनाना चाहते हो तो फर्स्ट वी हैव टू बिकम अ डिवाइन मदर, तभी हम डिवाइन एंजल इस दुनिया में क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि इस हार्ट में जो हमने पेन रखा है अपने हार्ट में, पहले उसे हील करेंगे। फिर जिस दिन हम एज अ मदर हील हो गए ना, उस दिन हमारे बच्चे को हील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स अ 100% साइंटिफिक फैक्ट। राइट। जैसा कि डॉक्टर राजश्री हैज टॉट अस, माइंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट फ्रॉम द वूम। एंड आज मैं आपको एक फैक्ट और बताती हूँ, मतलब रिवाइज करती हूँ जो डॉक्टर राजश्री ने हम लोगों को उस दिन सिखाया कि 80% माइंड प्रोग्रामिंग बच्चों की हमारे वूम में हो जाती है। हम कहते हैं ना कि वी आर द ओनली थिंकर्स इन आवर माइंड, हमारे मन में बैठ के कोई और नहीं सोच सकता। मैं कितना भी जैनब से प्यार करूं बट अगर जैनब नेगेटिव सोच रहे तो मैं उनके मन में जाके नहीं बैठ के सोच सकती। अगर मेरे बच्चे ही हैं, अगर वो नेगेटिव सोच रहे हैं तो बीइंग अ मदर भी मैं उनके मन में जाके नहीं सोच सकती। मैं उन्हें समझा सकती हूँ कि बेटा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट मैं उनके मन के अंदर नहीं जा सकती। बट 9 मंथ्स जो हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी होती है, उसी 9 मंथ्स में आप अपने बच्चे के मन को अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। उस समय जो आप सोचोगे आपका बच्चा वही सोचेगा। तो कहने का मतलब उस समय आप सिर्फ 9 मंथ्स का खुदा ने हम सबको टाइम दिया है, अपने बच्चे के मन में बैठ के जो सोचना है सोचो ना, जो सीड्स लगाने हैं उसको लगाओ ना, जो नर्चर करना है करो ना। लेकिन एक बार बच्चा जब बाहर आ गया तो मैं आपसे पूछती हूँ, एक बूंद 1 ml मिल्क भी आप उसे एक्स्ट्रा नहीं पिला पाते हो, आप जबरदस्ती करते हो यहाँ से निकाल देता है। इतना इंटेलिजेंट होता है वो कि अब मैं आ गया हूँ दुनिया में मम्मा, अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं एक ही चीज कहती हूँ, 9 मंथ्स को हमें ब्यूटीफुली जीना है और इस साइंस को दुनिया को बताइए आपने सीखा है। ईच वन टीच वन, हमने जो सीखा हम एक को सिखाएंगे। जैसा कि सनम ने कहा कि हमें सिर्फ ये सुन के नहीं जाना है, यहाँ पे सुनना है, अप्लाई करना है और किसी एक को सिखाना है। क्योंकि सनम सिर्फ मदरहुड की बात नहीं करती, वो एक लीडर की भी बात कर रहे हैं। एज अ लीडर भी आप सबको अगर आगे आना है तो आपको पहले बोलने आना होगा। और आप ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से सीखोगे ना,
आप कहीं प्रेजेंट करो, आपकी ऑडियंस में एक भी अगर ऑडियंस है तो अपना प्रेजेंटेशन बनाओ और प्रेजेंट करो, क्योंकि जितना आप सिखाओगे उतना आप प्रोग्राम होते जाओगे। अगर आप ये सोचोगे मैं परफेक्ट होकर के सिखाना स्टार्ट करूंगी, तब तो लास्ट ब्रेथ में रियलाइज होगा ओ गॉड, ना परफेक्शन हुआ ना हम कुछ सिखा पाए, राइट। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग जब बच्चा 9 मंथ्स की जर्नी को डॉक्टर राशि ने बहुत खूबसूरती से हमें सिखाया, तो हम जब बच्चे की बात करते हैं तो हम लोग बच्चे की सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात करते हैं कि उसके वेट कितना हो डॉक्टर साहब, वेट तो ठीक है ना, 3 kg का मेरा बच्चा तो है ना, बस उस पर फोकस रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे की जो बॉडी जो डेवलपमेंट है, वो 4 फेजेस होते हैं उसके। फिजिकल बॉडी होता है, इमोशनल बॉडी डेवलपमेंट होता है और बच्चे का एक, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। 16 ईयर्स तक फिजिकल बॉडी का डेवलपमेंट होता है, इमोशनल बॉडी टिल 16 to 20 ईयर्स, मेंटल बॉडी टिल 21 to 30 ईयर्स, स्पिरिचुअल बॉडी डेवलपमेंट मोर देन 30 ईयर्स। ये है डेवलपमेंट ऑफ आर ओन बॉडी। हमारे किड्स की बॉडी ये 4 लेवल पे डेवलप होती है। तो वी ओनली टेक केयर ऑफ द फिजिकल बॉडी ओनली, और उसके बाद थोड़ा बहुत आईक्यू की बात करते हैं, मेरा बच्चे का आईक्यू अच्छा होना चाहिए तो ये कोर्स में डाल दो, इस कोर्स में डाल दो, इस कोर्स में डाल दो। सेकेंड, वी फोकस ऑन मेंटल बॉडी ऑफ आर किड ओनली, नेवर बॉदर्ड अबाउट इमोशनल बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेशन जो भी आपका होगा, डॉक्टर राशि विल टेक सेशन ऑन इमोशनल बॉडी। शी विल टीच अस ब्यूटिफुली कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इमोशनल बॉडी, राइट। अब आते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि जैसा हम लोगों ने जाना, ये तो बॉडी के बारे में जाना, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि वी हैव अ मोस्ट पावरफुल टूल विद इन अस, दैट इज आवर ओन माइंड। व्हाट इज माइंड, व्हाट डज इट मीन, माइंड होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे, फिर विल कम टू द टुडेज टॉपिक। फर्स्ट इज व्हाट इज माइंड। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज माइंड और ब्रेन सेम होता है, नो, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। मैं इसको एक कंप्यूटर के सिस्टम से आपको समझाती हूँ। पहले बताती हूँ, ब्रेन इज एन ऑर्गन जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, राइट। माइंड एक तरह से आप उसका कह सकते हो कि माइंड जो है वो आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं करते, इट्स नॉट अ ऑर्गन। जैसे आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज योर ब्रेन, जो इसका हार्डवेयर है दैट इज योर ब्रेन, इसमें जो आप सॉफ्टवेयर डालते हो दैट इज माइंड, राइट। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि एक बॉडी है, एक इंसान है, हम कहते हैं कि हम इंसान को हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट चला रहा है, अग्री। तो फिर इस ब्रेन और हार्ट को कौन चला रहा है? कोई तो एक ऐसी पावर है जो उसको भी चला रही है। हम क्या कहते हैं कि इंसान अलाइव है, इंसान डेड है, दो चीज हम समझते हैं। हम कहते हैं कि उसका ब्रेन काम कर रहा है, उसका हार्ट चल रहा है, इंसान अलाइव, मतलब कि वो काम कर रहा है। तो उसको चलाने वाला जो पावर है ना, वो कोई और है, राइट। तो आज जो हम जानेंगे कि माइंड जो होता है, तो वो एक ही होता है कि अलग अलग होता है या बहुत सारे होते हैं? नहीं, माइंड एक ही होता है, बट वो अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। तो ये 2 लेवल्स की आज हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉन्शियस लेवल एंड सबकॉन्शियस लेवल। ये जो आप आइसबर्ग देख रहे हैं, ये 10% जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। और ये जो 90% इतना बड़ा चट्टान आप देख पा रहे हो बर्फ का, आइस का, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को लॉजिकल माइंड कहा जाता है। आज आप जितने लोग भी हो, इस माइंड से आपने डिसाइड किया कि वी शुड गो फॉर दिस फेलोशिप, बिकॉज हम वहां जाएंगे। एनालाइज किया आपने कि अगर हम वहां 1 घंटा लगाते हैं तो वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी गुड थिंग्स, जिससे हमारी लाइफ में अच्छी वैल्यूज ऐड होंगी और हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये आपने एनालाइज किया, आपने डिसीजंस लिया, प्लान्स बनाया, और आपने अपने इस टाइम को सेव किया फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ग्रोथ ओनली। ये आपके कॉन्शियस माइंड का काम था, राइट। तो कहने का मतलब, इसलिए हम लोग कॉन्शियस माइंड को लॉजिकल माइंड कहा जाता है, कि यहां से आप लॉजिक लगाते हो, अपने गोल्स बनाते हो, एक्शंस डिसाइड कर सकते हो, करते हो, यहाँ से विल पावर डिसाइड करते हो, डिसीजंस लेते हो, प्लान्स लेते हो, और कुछ हद तक अपने बिहेवियर को हम कॉन्शियसली मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फील वेरी इरिटेटेड राइट नाउ, बट अगर सनम आ जाएंगी तो मैं बड़ा अच्छे से बिहेव करूंगी उनसे, मतलब मैं अपने बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकती हूँ लॉजिकली, राइट, बट समटाइम्स ओनली, नॉट एवरी टाइम, राइट। तो ये होता है लॉजिकल माइंड, और ये सिर्फ 10% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 90% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है हमारे, वो है दैट इज अवर सबकॉन्शियस माइंड। आज आप की बॉडी में, आज के बाद ना एक बार फिर से थैंकफुल होइएगा ऊपर वाले के लिए कि आज
आपकी बॉडी में कितने सारे काम ये ऑटोमेटिकली करा रहा है। आपका डाइजेशन चल रहा है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको बस खाना खाते जाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप चल रहा है, उसको सबकॉन्शियस चला रहा है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, आपकी हार्ट बीट चल रही है, आपकी पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका किडनी अच्छे से काम कर रहा है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। ये सारा काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, जो 24/7 आपके लिए काम में लगा हुआ है। ये इतना बिजी है आपको सब कुछ देने के लिए, राइट? तो अब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानेंगे कि ये 90% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके दो ही फंक्शंस हैं। एक, इसको हम लोग कहते हैं कि ये सबसे बड़ा डेटा है आज तक का। इतना बड़ा डेटा इंसान कभी नहीं बना सकता। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये चीजों को स्टोर करता है, और जो भी चीज इसमें आपने स्टोर किया और जिसको इंपॉर्टेंट बना दिया आपने, उसको एग्जीक्यूट कर देगा लाइफ में। मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाती हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे आप स्टोरेज में आप यहाँ क्या क्या स्टोर करते हो, पहले ये समझेंगे। आपके सारे इमोशंस यहीं स्टोर होते हैं, आपके सारे वैल्यूज जो होते हैं ये स्टोर होते हैं, आपके पर्सनल बिलीव्स यहाँ स्टोर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल बिलीव्स में बहुत सारे लोगों को मिलता है ना कि दुनिया बहुत सुंदर है, किसी को बिलीफ ये मिलता है, किसी के घर वाले कहते हैं नहीं दुनिया में अच्छे लोग नहीं है, ज्यादातर तो बुरे ही लोग हैं। अरे अब तो बहुत बुरा समय चल रहा है, हमारा टाइम तो बड़ा अच्छा चला करता था। ऐसा कुछ इस तरह के बिलीव्स हमें मिले रहते हैं। बिलीव्स में एन नंबर ऑफ बिलीव्स हमारे अंदर है। जैसे मनी जो है ना, लड़ाई की जड़ होती है। मनी आपस आपस में लड़ाई कराती है। मनी भाइयों में फूट डालती है। अगर मनी बहुत ज्यादा है तो इंसान ने गलत तरीके से ही कमाया होगा। दीज ऑल आर नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ्स। अगर आपके अंदर मनी से रिलेटेड ये बिलीफ है ना, तो मैं आज आपको बताती हूँ, चेंज कर लेना आज के बाद से कि मनी बहुत सुंदर चीज होती है। क्योंकि अगर आपके अंदर किसी भी चीज से लेकर के रिलेटेड नेगेटिव बिलीफ्स है, तो आप उस एरिया में कभी ग्रो नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी गोल बना लो, पावर अपना लगा लो, बट आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो बिलीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिलीव्स शेप आवर लाइफ। दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा स्टोर होता है इमोशंस, वैल्यूज और सारे बिलीव्स। बिलीव्स में पर्सनल बिलीव्स भी आते हैं और कल्चरल बिलीव्स भी आते हैं। यहाँ पे हमारी फियर्स, हमारे इमेजिनेशन का इसका एक फंक्शन होता है। हैबिट्स फॉर्मिंग, जितनी भी हैबिट्स है सारी यहीं स्टोर्ड है। ऑल मेमोरीज, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो सारे यही स्टोर हम करते हैं। हमारी सेल्फ इमेज भी यही स्टोर होती है, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी भी सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर होती है। और मैं आज आपको बताती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को इलॉजिकल माइंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ स्टोर करता है। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर जैनब ने मुझसे कहा कि श्वेता मैम आप अच्छे नहीं हो, मैं कहूंगी अरे जैनब ने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये मैं अपने अंदर ले जाके स्टोर कर लूंगी। कभी भी वो चीज को, इसे हमें आता है, मतलब आप जब बहुत डिटेल में इस माइंड को सीखने की के लिए जाओगे आगे, तो आप इसको डिटेल में जानोगे कि कैसे हम इन चीजों को भी स्टॉप कर सकते हैं। आज के टॉपिक में ये नहीं है, इसलिए डिटेल में भी यहाँ नहीं जाएंगे। कहने का मतलब हम सीख सकते हैं इन चीजों को, राइट? तो ये हो गया हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपकी कुछ नेगेटिव मेमोरीज है यहाँ पे, अब आप उसको बार बार रिलीव करते हो, तो आपका माइंड, चूंकि इलॉजिकल माइंड है, उसको ये नहीं पता ये मेमोरीज नेगेटिव है। वो सोच रहा था ये नेगेटिव मेमोरीज को श्वेता बार बार रिलीव कर रही है, इसका मतलब ये फिर से अपनी लाइफ में चाहती है। अब ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा आपकी लाइफ में। इससे मिलती जुलती कहानी। अब आपको सोचना है कि क्या सोचना है। मैं कहती हूँ नेगेटिव सोचने से पहले 100 बार सोचो कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, क्योंकि इसके पास लॉजिक नहीं है। आप जिस भी मेमोरी को बार बार रिलीव करोगे, वो नहीं जानता कि आप ये नहीं चाहते हो। उसको बस इतना पता है इसको इन्होंने इंपॉर्टेंट बनाया, बार बार रिलीव कर रहा है श्वेता, इसका मतलब ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, और वो एग्जीक्यूट होके रहेगा। ये मैं आपको सेकेंड थिंग मैं आज आपको बताती हूँ कि हम जो अपने बच्चों को प्रोग्राम करते हैं 0 to 7 years की एज में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईसीडी की जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं आज, ईसीडी में जो 7 years तक की एज होती है हमारे बच्चों की, उसमें कॉन्शियस माइंड अपना लॉजिक नहीं लगाता है। मतलब उसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता उस समय। बच्चों के 7 years तक सिर्फ सब कॉन्शियस माइंड ही डेवलप्ड होता है। इसका मतलब बच्चा सिर्फ डाउनलोड करना जानता है, वो रिजेक्ट करना नहीं जानता। अगर मैं जैनब को कहूँ जैनब आप पंखा हो, आप फैन है, यू आर अ फैन, तो जैनब कहेंगे बट मैं फैन कहाँ हूँ, मैं तो जैनब हूँ। लेकिन आप एक बच्चे को कहोगे कि 2 साल के बच्चे को बेटा तुम फैन हो, तो कहेगा अच्छा, फिर वो
उस तरह से बिहेव करने की कोशिश करेगा। आप कहोगे बेटा यू आर अ बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई बन के आपको दिखाएगा, क्योंकि उसको लॉजिक नहीं लगाएगा कि अगर मम्मा बोल रहे हैं मैं बटरफ्लाई हूं तो मैं बटरफ्लाई हूँ, वो आपको उड़ के दिखाने की कोशिश करेगा। बट मैं और आप बटरफ्लाई नहीं बनने की कोशिश करें, क्योंकि हम लॉजिक लगाएंगे कि नहीं मैं बटरफ्लाई नहीं हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि जो 0 to 7 years का बच्चे का जो माइंड होता है उसमें सबकॉन्शियस माइंड ही सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड होता है, और बच्चा सिर्फ डाउनलोड करता है। इस समय बच्चा लॉजिक नहीं लगाता ये सही है या गलत है। अगर आपने बच्चे को एक बार कोई चीज समझाई, बेटा ऐसे मत करो, उसको समझ नहीं आया, उसका ध्यान कहीं और है, फिर आपने कहा बेटा मत करो, फिर उसको समझ नहीं आया, फिर अपने काम में लगा, आप तीसरी बार चिल्ला रहे हो, उसके अंदर प्रोग्रामिंग डाउनलोड हो गई कि कोई चीज अगर किसी को 2 बार में ना समझ में आया तो चिल्लाना होता है। उसको ये नहीं पता कि ये चिल्लाना गलत चीज है। फिर आप हम कुछ दिनों के बाद पूछते हैं ये चिल्लाना कहाँ से सीखा मेरे बच्चे ने, इसको गुस्सा कहाँ से आता है। बच्चा कोई भी चीज बाहर से नहीं सीखता, हम ही से सीखता है, और हम ही सिखाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। राइट। तो ये मेरा आज आप लोगों को बताने का जो पर्पस ये था, हमें अपने बच्चे के सुंदर माइंड का ख्याल रखना है, क्योंकि वूम के बाद ये 7 years उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप वहां जो भी सीड आपने वूम में लगाया, अगर मान लो नहीं कर पाए उस समय हम बहुत अच्छा काम अपने ऊपर, तो भी आपके हाथ में 7 years है, जिसमें आप अपने बच्चे की सबकॉन्शियस में ब्यूटीफुल सीड्स प्लान कर सकते हैं, ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग प्लान कर सकते हैं, जिससे वो बच्चा अपने जीवन में सारी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। राइट। उसके बाद आज हम जानेंगे कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो उसे मिलता क्या है। उसे एक फैमिली मिलती है, उस फैमिली से उसको बहुत सारी चीजें मिलती है। क्या क्या मिलती है, फैमिली हमें क्या क्या देता है। अब आपको ना अपने बचपन में जाना है, या जितने भी लोग हैं ना सब अपने बचपन में चलेंगे हम लोग, 0 to 7 years में। ठीक है, शुरू के 3-4 years हमें याद नहीं होंगे, बट उसमें हम चलते हैं। हमें फैमिली से क्या क्या सीखने को मिलता है। हमें फैमिली सबसे पहली चीजें देती है, हमारी वैल्यूज देती है, हमारे जो संस्कार कहे जाते हैं कि हमारे हमें कैसे बिहेव करना है, हमें क्या अच्छी चीजें हैं, ये सारे वैल्यूज हमें फैमिली से। दूसरा, हमें बिलीव्स दी जाती, एंड बिलीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज बिलीव्स शेप आवर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बिलीव्स जो होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव बिलीफ होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक लिमिटिंग बिलीफ होता है। और आज मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि हम सब के अंदर पॉजिटिव बिलीव्स बहुत कम है, मैक्सिमम लिमिटिंग और नेगेटिव बिलीव्स। जैसे तुम गर्ल हो, तुम्हारी इतनी ही लिमिटेशंस है, यू कैनॉट गो बियॉन्ड दिस बिकॉज यू आर अ फीमेल चाइल्ड। आप पावरफुल नहीं हो सकते, आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अ फीमेल चाइल्ड। राइट। तो इस तरह के एन नंबर ऑफ बिलीव्स हम लोगों को दिए जाते हैं। जैसे बॉयज को बिलीव्स दिए जाते हैं हमारे यहाँ, मतलब हम अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बिलीव्स दिए जा सकते हैं कि बॉयज जो होते हैं ना स्ट्रॉन्गर होते हैं गर्ल्स से, तो बॉयज को रोना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, इमोशंस उसके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। अगर उन्हें रोना आता है तो रोना चाहिए, अगर वो नहीं रोएंगे तो डेफिनेटली उनको इमोशनल इश्यूज होंगे, और वो बाद में जाकर के उनको फिजिकल इश्यू में कन्वर्ट होगा। राइट। तो फैमिली हमें देती है, सबसे पहले हमारे वैल्यूज हमें वहां से मिलते हैं, फैमिली से हमें हमारे बिलीव्स मिलते हैं, फैमिली से हमें इमेज मिलती है, हमारी सेल्फ इमेज मिलती है। फैमिली हमें ये बताती है कि ये क्या श्वेता अच्छी है या श्वेता बुरी है। कहने का मतलब श्वेता वर्दी है या श्वेता वर्दलेस है, श्वेता कुछ जीवन में कर सकती है या श्वेता कुछ भी नहीं कर सकती है। ये सारी सेल्फ इमेज जो है, ये हमारी सेल्फ इमेज में हमारी फैमिली का भी उतना ही रोल है। उसके बाद हमें जो मिलते हैं फैमिलीज के बाद, जो हमें चीजें हम जिनसे मिलते हैं, जैसे 3 साल का अगर हमारा बच्चा हो जाता है तो फैमिली के बाद हमारे लाइफ में आते हैं हमारे नेबर्स। हो सकता है फैमिली में हमारे बहुत सारे लोग कहते हो कि श्वेता तुम कुछ भी नहीं कर सकती, बट जब मैं बाहर जाती हूँ खेलने तो कोई कहता है श्वेता तुम में मुझे कोई स्पार्क दिखता है, तुम कोई बहुत बड़ा करोगी। तो वहां भी एक बिलीव बनता है कि अच्छा इन्हें ऐसा लगता है, तो कैन आई डू, पता नहीं, डाउट आता है वहां पे। तो कुछ प्रोग्रामिंग जो है हमारी फैमिली के बाद उन बच्चों को नेबर्स से मिलती है। उसके बाद कुछ चीजें जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो कुछ प्रोग्रामिंग जो है उसको मिलता है अपने स्कूल से, स्कूल में टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, जितने भी लोग वहां होते हैं उनसे उनको कुछ चीजें प्रोग्राम, मतलब उनका माइंड प्रोग्राम
होता है। अब हम जानेंगे कि हम प्रोग्रामिंग में हम अपने बच्चों को क्या क्या देते हैं। फर्स्ट वी गिव n number of beliefs and values to our kids. और बिलीफ्स पर्सनल भी हो सकता है और कल्चरल बिलीफ्स भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे पर्सनल और कल्चरल बिलीफ्स के एक एग्जांपल्स देती हूँ तो आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे। एक फैमिली है जो कहती है कि दुनिया बहुत सुंदर प्लेस है और यहाँ पे ना, मतलब तुमने जन्म लिया है ना, तो तुम इस पूरी दुनिया को ना बहुत खूबसूरती से जियोगे, तुम एंजॉय करोगे, तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ, मतलब तुम कितना ब्लेस्ड हो कि तुमने यहाँ जन्म लिया है। वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव, राइट। एक बिलीफ हमने ये दिया बच्चे, राइट। अब क्या करेगा, मैं आपको एक साइंस बताती हूँ कि अगर उसके अंदर ये बिलीफ है कि दुनिया बहुत सुंदर है, तो हम सबके अंदर एक फिल्टर होता है। अब मेरा फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर का 3 फंक्शन होता है, डिलीट करना, डिस्टॉर्ट करना और जनरलाइज करना। तो मेरा फिल्टर क्या करेगा कि चूंकि मेरे अंदर बिलीफ है कि दुनिया बहुत सुंदर है, तो मेरा फिल्टर क्या करेगा, इस बात को सच साबित करने के लिए मेरी लाइफ से नेगेटिव लोग को डिलीट करेगा। और अगर सपोज कोई मेरी हेल्प करने के लिए आता है, किसी सिचुएशन में मैं स्टक हो जाती हूँ और कोई सामने से आता है और कहता है श्वेता आई वांट टू हेल्प यू, तो जैसे बाकी जिनकी नेगेटिव बिलीफ है वो कहेंगे श्वेता हेल्प लेना मत, कल को तुमसे बड़े एक्सपेक्टेशंस उसके बढ़ जाएंगे और तुमसे हो सकता है आगे जाकर के कोई ऐसा फेवर मांगे जो तुम नहीं दे सकती। लेकिन मेरा माइंड क्या कहेगा, नहीं, कितना प्यारा इंसान है कि इससे मतलब आउट ऑफ वे जाके मेरी हेल्प करने को रेडी हुए। मेरा माइंड डिस्टॉर्ट नहीं करेगा उनकी चीजों को, और मेरा माइंड हमेशा ये जनरलाइज करेगा कि देखो मैं सोचती हूँ ना दुनिया सुंदर, कितनी सुंदर प्लेस, मैं कितनी अनजान जगह पे आज यहाँ पे स्टक हो गई थी, बट कितने सारे लोग आ गए, उन्होंने मुझे मदद की। कहने का मतलब कि आपके अंदर जो बिलीफ है ना, उसको सच साबित करने के लिए आपका माइंड किसी एक्सटेंट तक जाएगा। तो अब आपको सोचना है कि अपने अंदर रखना क्या है, क्योंकि आपने जो भी वहां स्टोर किया है ना, माइंड का एक नेचर होता है कि उसी को वो सच साबित करने में लगा रहता है जो हमने अपने अंदर में स्टोर करके रखा। तो आज आपके हाथ में ये है, पहले तो अपने को करेक्ट करेंगे हम, उसके बाद बच्चे को ये बताएंगे बेटा दुनिया बहुत सुंदर है। नेगेटिव चीजों से दूर रखिए बच्चों को। हम क्या सोचते हैं, नेगेटिव सिखा के हम उसे वॉर्न करके रखेंगे। आप बच्चे को फियर में डाल रहे हैं, आप बच्चे को डरना सिखा रहे हो, और जो भी डर में रहेगा ना वो जिंदगी भर डर से रिलेटेड चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। मेरा एक ही कहना है कि बच्चे के अंदर हमें ये चीजें नहीं डालनी। आप, और जो ये बिलीफ्स देती है फैमिली की दुनिया बहुत बुरी चीज है, उनका फिल्टर क्या करेगा इस बात सच को उनका ये बिलीफ को सच साबित करने के लिए उनके माइंड क्या करेगा, फिल्टर से सारे अच्छे लोगों को डिलीट करेगा उनकी लाइफ से, और जितने भी लोग वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, नेगेटिव लोग ही अट्रैक्ट करेंगे। और किसी की भी अच्छाई, अगर मैं जाके कहती हूँ कि जैनब मैं आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ, तो जैनब कहेंगे अच्छा आज हेल्प करने आई, कल बहुत बड़ा फेवर मांगेंगे ये मुझसे, मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, मैं मना करूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में है, मेरे बिलीफ में है कि वर्ल्ड इज नॉट अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव, दुनिया बहुत बुरी है, राइट। अब ये एक हो गया हमारा पर्सनल बिलीफ। अब कल्चरल बिलीफ्स जो आते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम अपने गॉड को एक रूप में देख के पूजा करें, कुछ को लगता है हम अपने मन के अंदर उनकी पूजा करें। तो सबके अलग अलग कल्चरल बिलीफ्स है, लेकिन बिलीफ्स इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि कभी भी, मैं आज आपको एक चीज सिखाती हूँ, कभी किसी के बिलीफ्स को चैलेंज नहीं करना, क्योंकि अपने बिलीफ्स को सच साबित करने के लिए वो पर्सन किसी एक्सटेंट तक जा सकता है। और जैसा भी मैंने आपको समझाया ना कि अगर नेगेटिव बिलीफ्स है तो आपका माइंड उसको सच साबित करने के लिए किसी एक्सटेंट तक जाएगा। तो उसी तरह से वो पर्सन का जो बिहेवियर होता है बिकॉज ऑफ हिज और हर माइंड होता है, उसके बिलीव्स को, खास करके मैं कहती हूँ रिलीजियस बिलीफ को, कल्चरल बिलीव्स को कभी किसी के चैलेंज नहीं करना, सबके इस बिलीव्स को एक्सेप्ट करना है हम सब, क्योंकि बेसिकली वी ऑल आर डिवाइन सोल्स, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन आज कुछ ऐसी है लोग हैं जो हेट्रेड फैला करके, नफरत फैला करके इन चीजों को क्रिएट कर रही है। बट वी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ यूनिवर्स, हमें ये सोचना है कि हमें इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटना है। इतना प्यार फैला देंगे ना कि नफरत फैलाने वालों की दुकानें कम पड़ जाए। इतनी दुकानें हम अपनी खोल लेते हैं, प्यार की, मोहब्बत की, कि जो नफरत फैलाने वाले दुकान खोल के बैठे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली अपना दुकान बंद करे और कहे भैया चलो यहाँ प्यार वाला और मोहब्बत फैलाने वाली बहुत सारी दुकानें खुल चुकी, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, राइट। तो ये होता है बिलीव्स एंड वैल्यूज जो हम अपने बच्चों को देते हैं। मैं एक ही चीज कहूंगी आज आप लोगों को कि आज के बाद आफ्टर दिस
सेशन अपने साथ आज जब भी आपको टाइम मिले ना, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, जो भी आपको सूट करता है, अपने साथ बैठिए और देखिए आपके अंदर क्या क्या बिलीव्स है, मनी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, सक्सेस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के। मैं और एक चीज और आपको बताती हूँ, आप अगर सब एरियाज को नहीं उठा सकते तो जो भी आपका चैलेंज है एरिया, जैसे मान लीजिए आपके रिलेशनशिप इश्यूज है, तो आप चुपचाप बैठिए और देखिए कि आपको रिलेशनशिप को लेकर के क्या बिलीव्स है आपके अंदर। जिस भी रिलेशनशिप को लेकर के, अगर ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप को लेकर, वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो आप सोचिए कि आपके अंदर क्या बिलीव्स है कि हस्बैंड अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, हस्बैंड कभी अंडरस्टैंड नहीं करता, इन लॉज कभी हमें नहीं समझते, इन लॉज कभी रियल पेरेंट्स नहीं बन सकते। क्या ये नेगेटिव बिलीफ्स, लिमिटिंग बिलीफ्स है हमारे अंदर? अगर है तो हमारा माइंड इसको सच साबित करने के लिए वो सारी चीजें क्रिएट करता है, और हम सोचते आउटर वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ है। अगर हम इनर वर्ल्ड में इसको करेक्ट कर लेंगे ना, कि हस्बैंड बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, इन लॉज मदर हो सकते हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, वो हमारे अपने पेरेंट्स की तरह हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ सिस्टर हो सकती है, ब्रदर इन लॉ ब्रदर की तरह हो सकता है। राइट जैनब, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया था। हाँ, मैं बस ये सोच रही थी कि लाइक जैसे आप एक्सप्लेन करी थी, ऑल द बिलीव्स वर लाइक कमिंग इनटू माय माइंड कि ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा बिलीफ है। ओके ग्रेट। सेशन का मतलब यही होता है जब आप उस में चले जाओ, व्हाट आई एम टॉकिंग, इफ यू गो इनटू दैट एरा, तभी आप उस चीज को रियलाइज कर पाओगे और उसको फील कर पाओगे। राइट, थैंक यू सो मच। तो ये होते हैं हमारे बिलीव्स के पावर, कि हमारा आज आप बैठ के देखिए कि रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके बिलीव सारे नेगेटिव आपको मिलेंगे, अगर रिलेशनशिप चैलेंज है। राइट, और अगर आपके वेल्थ का चैलेंज है तो आप देखिएगा मनी से रिलेटेड सारे नेगेटिव बिलीव्स है, मनी अच्छी चीज नहीं होती, लड़ाई की जड़ होती है, भाई भाइयों में लड़ा देती है। मनी जहां दो अच्छे दोस्तों के बीच में भी अगर मनी आ गया तो वो रिश्ता तो टूटना ही टूटना है। और जिनके पास बहुत सारा पैसा उन्होंने बड़े गलत तरीके से कमाया हुआ है। तो हमारा माइंड जानता है कि श्वेता तो बहुत पायस सोल है, तो इसको मैं ज्यादा मनी नहीं दूंगा, नहीं तो ये तो गलत हो जाएगी, ये बुरी इंसान बन जाएगी। तो मुझे वो हर चीज से बचाने के लिए मुझे वही चीज नहीं देगा जिसकी मैं प्रेयर कर रही हूँ कि हे खुदा मुझे बहुत सारा वेल्थ दो जिससे मैं अपने घर का और सब बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूं। नहीं मिलेगा, क्योंकि बिलीफ्स नहीं है, उससे रिलेटेड लिमिटिंग और नेगेटिव बिलीफ्स है हमारे अपने अंदर। तो मैं कहती हूँ आप दो चीजों पे काम करिएगा, रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं है तो उस पर देखिए क्या बिलीफ्स है, अपने साथ बैठिए। हो सकता है आज आपका माइंड आपको कोई आंसर नहीं दे, क्योंकि आज तक तो आपने उसको पूछा ही नहीं, कभी उससे बात ही नहीं की, एक्नॉलेज ही नहीं किया कि वो आपके अंदर है। तो कहेगा अच्छा, आज एक सेशन के बाद आ गए हमसे कम्युनिकेट करने। पहले उनसे दोस्ती करना होगा आपको, अपने मन से, जिनको हमने आज तक इतनी दिनों में भी आज तक हम लोगों ने उन्हें कोई भी एक्नॉलेज ही नहीं किया, उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते हम एक्चुअली। मैं कहती हूँ फर्स्ट उसको बोलिए, आई एक्नॉलेज यू, आई ट्रस्ट यू, आई लव यू, आई थैंक यू एंड आई ब्लेस यू। ये 5 कमांड्स पहले उसको देना स्टार्ट करिए, अपने माइंड को, अपने मन को। उसके बाद उससे आपकी दोस्ती हो जाएगी, फिर आप उससे बात करना शुरू करें। यस, माहिर जहरा, आपने हैंड रेज किया है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ, मैं आपसे यही कह रही थी जो बिलीफ की बात करी है ना। जी। मैं इसको यूज करती हूँ जब मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेशनशिप्स में। फिर मैं कहती हूँ नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे फ्रेंड हैं और वो मेरी बात सुनेंगे। वो ये बिलीफ ही होता है जो मुझे इतना गुस्से में नहीं लाता, थोड़ा जो है ना, गुस्से का ग्राफ मेरा नीचे ले आता है खुद ही खुद ही। तो इससे पहले कि मैं कुछ अल्फाज अपने मुंह से निकालूं, मैं खुद ही अपने ना दिमाग में वही सेल्फ थॉट, नहीं नहीं बहुत अच्छे, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। बस वो अभी ना कुछ हुआ है, वो उसकी वजह से ना थोड़ा कंट्रोल हो जाती हूँ। तो बहुत रोल प्ले करता है, ये बता रही हूँ मैं आपको, बस नहीं, शेयर बिल्कुल कर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बिल्कुल सही कहा। मैं एक ही चीज कहूंगी कि होता क्या है ना, कभी कभी आप एक चीज और नोटिस करोगे, जैसे आपने सोचा कि आज श्वेता का सेशन सुना मैंने, तो अब मैं ये सोचूंगी कि मेरे हस्बैंड मुझे कोऑपरेट करते, मेरे हस्बैंड मुझे अंडरस्टैंड करते, और आप जाते हो और वो अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आपको लगता है मैंने तो अपना बिलीफ भी चेंज किया और उन्होंने तो मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया। ये आपने कॉन्शियस लेवल पे किया है, अभी यहाँ पे बात की, लॉजिक लगाया है। इलॉजिकल माइंड में कोई भी प्रोग्राम होने में मिनिमम 21 डेज लगते हैं, एंड फॉर गुड रिजल्ट्स बुक सेज 180 डेज, सम सेज 90 डेज, सम सेज 190 डेज। लेकिन मैं कहती हूँ जब तक सामने करेक्शन ना हो जाए तब तक प्रोग्राम करते रहो उस माइंड को। राइट, जब तक कि आपको लग रहा है कि हाँ उन्होंने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया, समझो सबकॉन्शियस में प्लांट हो गया वो चीज।
तभी समझो कि वो प्लांट हो गया है। मैं कभी भी 21 डेज मिनिमम कहा जाता है, 21 डेज तक एक ही थॉट को अगर आप अपने मन में रखते हो तो वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 21 डेज एक थॉट को अपने माइंड में रखना इतना आसान नहीं होता है। आप दिन भर नहीं कर सकते हो। आप एक बार आधे घंटे बैठोगे, सोचोगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा, ऑल इज वेल इन माई लाइफ, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, ऑल इज वेल इन माई लाइफ, और उसके बाद जैनब आया और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला, अरे यार जिंदगी में तो बस यही लगा रखा है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अब एक टाइम हमने क्या किया, हेल्दी फूड खाया और उसके दिन भर जंक खा रहे हैं। तो मेडिटेशन वही हम लोग करते हैं, एक बार मेडिटेट करते हैं और दिन भर नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव उसमें रहते हैं। तो इसलिए एक बार के मेडिटेशन का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा हम सबके ऊपर, क्योंकि हमें उस मेडिटेटिव स्टेट में रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। कि एक बार आपने 30 मिनट्स का मेडिटेशन कर लिया, आपने को चार्ज कर लिया, अपनी सोल को चार्ज कर लिया, अब मुझे उसी मेडिटेटिव स्टेट में रहना है। और जो सनम ने स्टार्टिंग में कहा कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना इज अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। वी कॉल दैट स्टेट इज अ मेडिटेटिव स्टेट। तो ट्राई टू लिव इन अ मेडिटेटिव स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल चीज सिखा देती हूँ। मेडिटेटिव स्टेट में होने के लिए ना, आप जो भी काम को कर रहे हो उसमें 5 सेंसेस को यूज करिए। आप क्या देख रहे हो, देखो ध्यान से। टच, सेकंड आपका जो विजुअल होता है, विजुअल के बाद आपका टच, जो टच कर रहे हो उसको फील करो, रफ है, सॉफ्ट है, कैसा है। तीसरा आता है हमारा जो सेंसेस होता है, विजुअल हो गया, टच हो गया, तीसरा आपका आता है स्मेल। स्मेल करो। अगर आप चाय ही की, मैं चाय का प्याला की ही बात करती हूँ। चाय का प्याला आपने लिया, पहले आपने उसको टच किया, आह गर्म है। उसके बाद आपने क्या किया, उसे देखा, आह कितना सुंदर कलर आया आज मेरे चाय का। फिर आपने उसकी खुशबू को लिया, उसके बाद आपने उसको टेस्ट किया। बस आप उसे सुन नहीं सके। तो आप एक काम करिए, अपने आसपास जहां भी आप बैठे हैं, ट्राई टू लिसन फ्यू साउंड्स। अगर आप गार्डन में बैठ के चाय पी रहे हैं तो बर्ड्स चर्पिंग सुन सकते हैं। किसी भी चीज की, आप कभी कभी आप देखिए विंड भी अगर तेजी से चलती है तो उसकी भी आवाज आ रही है। अगर आप कमरे में हैं तो आप फैन की आवाज सुन सकते हैं। कहने का मतलब, जब आप कोई भी काम कर रहे हो विद योर 5 सेंसेस, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में हो। आप जब खाना खा रहे हो तो इन 5 सेंसेस को यूज करो। टच करो फूड को, चावल है, खैर आप तो बड़ी सुंदर बिरयानी बनाते हो, आप लोग बिरयानी खा रहे हो, तो सबसे पहले तो बिरयानी की तो खुशबू ही ले लो भाई। वो तो ढक्कन खुलते इतनी अच्छी खुशबू आती वहां से। तो आप पहले खुशबू ले लिया आपने, फिर देखा कितना सुंदर बनाया है, कितना सुंदर है। फिर आपने उसको टेस्ट किया, और जब आप टेस्ट कर रहे हो तो आप उसे फील कर रहे हो, राइट। तो ये होता है, आप जो भी काम कर रहे हो अगर आप अपने 5 सेंसेस से वही हो, तो दिस इज अ मेडिटेटिव स्टेट। इसको करने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद आता है, तो हमें अपने बच्चों को जो हमें प्रोग्रामिंग मिलती है, जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग हम अपनी फैमिली से मिलती है, हमें नेबर से मिलती है और हमें स्कूल से, वो है हमारे बिलीफ्स एंड वैल्यूज। ये 3 जगह हम अपने बच्चों को प्रोग्राम करते हैं। पहला, फैमिली में मिलता है कुछ बिलीफ्स, कुछ वैल्यूज। फिर जब हम नेबर्स में जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरी फैमिली में बिलीव्स है कि एनिमल्स जो है ना हर्ट करते हैं, उनसे दूरी रहना। बट जब मैं नेबर के यहाँ गई, अपने अंकल के यहाँ गई, तो वहां देखा छोटा सा पपी है, एक छोटी सी प्यारी सी कैट है, और सब उससे खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, एनिमल्स बहुत अच्छे होते हैं, वो तो अनकंडीशनल लव हमें देते हैं। तो मुझे वहां से एक ये भी बिलीफ मिला कि नहीं, एनिमल्स तो अच्छे भी होते हैं। तो कुछ हमें बिलीफ्स नेबर्स ने दे दिए, राइट। उसकी वजह से कुछ वैल्यूज हो सकता है मुझे अपनी फैमिली में ना मिले, मैं अपने नेबर्स में जाती हूँ, तो वहां से मुझे कुछ वैल्यूज मिल गए जो मुझे अच्छे लगे। मैंने वहां से उसको पिक कर लिया, हमारे बच्चे के माइंड ने वहां से पिक कर लिया। फिर जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में जो हमारे टीचर्स सिखाते हैं, मैं इसलिए कहती हूँ कि ये 0 to 7 years की एज में ना, पेरेंट्स का, सोसाइटी का और स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम उसकी, उस बच्चे की ना, मैं कहती हूँ ना, विरासत और वसीयत लिख रहे होते हैं। हमारे हाथ में होता है, या तो हम उसे खुशियों की विरासत लिख के दे, वसीयत में खुशियां लिख के दे, या उसकी खुश विरासत में और वसीयत में गम लिख करके दे। ये हम सब मिल के उसको देते। और फिर हम सोचते हैं मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मैं वाई एम आई सफरिंग, मैं क्यों सफर कर रही हूँ। अननोइंगली कहीं ना कहीं कुछ तो गलत दिया है यूनिवर्स में। लॉ ऑफ कंपनसेशन से कंपनसेशन हो रहा है, राइट। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, हर बच्चा आपका बच्चा है। ये सोचना कि मेरा बच्चा ही मेरा बच्चा है, दिस इज नॉट ट्रू। अगर वो आपके सामने है तो आपका कुछ तो उससे सोल रिश्ता है।
सोल कनेक्शन है, मैं सोल की बात कर रही हूँ, सोल कनेक्शन है। हर बच्चे को उतना ही मोहब्बत, उतना ही प्यार दे, उतना ही उसकी इमेज को क्रिएट करने में, अच्छी इमेज को क्रिएट करने में उसकी हेल्प करे। क्योंकि आप ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर इंसान में खुदा का वास है, एक अंश है। तो आप कहीं ना कहीं उस खुदा को भला भला बुरा हम बोलते हैं। हमें क्या लगता है, हम उससे हेट करते हैं, उस पर्सन से मुझे नफरत है। उस पर्सन में भी उस खुदा का अंश है। तो आप उस खुदा के एक अंश से हेट्रेड रख रहे हैं। इन चीजों से हमें ऊपर उठना, राइट। तो कम टू द पॉइंट, बिलीफ्स एंड वैल्यूज की बात करते हैं, ये हमें 3 जगह से हमारे बच्चों को प्रोग्राम करता है। उसके बाद आता है दैट इज अनकॉन्शियस मॉडलिंग। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे खतरनाक चीज है माइंड की। मैं इसको फिर से बोलूंगी, सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि इलॉजिकल माइंड है, दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड, वो सब कुछ डाउनलोड करता है। उसको ये पता ही नहीं है कि ये मुझे डाउनलोड नहीं करना है। अब जैसे पेरेंट्स आपस में बहुत तेज से बात कर रहे हैं और अचानक उनके बीच में लड़ाई होगी, तो उसने ये देखा कि पापा ने प्यार से एक बार समझाने की कोशिश की, मम्मा नहीं समझे। फिर पापा ने प्यार से समझाने की कोशिश की, मम्मा को नहीं समझ में आया। अब पापा ने अपनी जो आवाज है ऊंची करी, मम्मा को गुस्सा किया, बहुत तेज चिल्लाया, और तब जाके मम्मा शांत हो गए। अब उसके ने मॉडल कर लिया इस चीज को उसके माइंड ने। अब वो अपनी वाइफ के साथ सेम बिहेव करेगा। वो अपनी सिस्टर के साथ नहीं करेगा, वो अपने फ्रेंड के साथ नहीं करेगा, गर्लफ्रेंड अगर उसकी होगी तो उसके साथ नहीं करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करेगा। उसके माइंड ने मॉडल किया कि उसको पता है कि माई फादर, माई मदर, माई फादर इज अ हस्बैंड, माई मदर इज इज वाइफ। अब वो जब भी करेगा अपने, वाइस एंड वर्सा, मैं आपको बता रही हूँ, जो भी बच्चा देख रहा है वो सेम टू सेम अनकॉन्शियस मॉडल हो रहा है। वो अंदर एज इट इज जा रही है। आप यहाँ जितने भी लोग हैं, आप मुझसे एग्री करोगे, हमारी अम्मियों ने हमें सब चीजें नहीं सिखाई हाथ पकड़ के, बट जब हमारे ऊपर करने को आया हम सब कुछ कर गए। अगर हमारी अम्मी तवा लेफ्ट हैंड से पकड़ते थे तो हम लेफ्ट से ही पकड़ेंगे, जबकि हमने कभी भी उनके साथ खड़े होकर सीखने की कोशिश नहीं की है। बट अनकॉन्शियस मॉडलिंग से सारी चीजें हमारे अंदर जाती है, और चूंकि लॉजिकल माइंड सिर्फ काम नहीं कर रहा होता उस समय, लॉजिकल माइंड और इलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिवेटेड होता है, और वो सब डाउनलोड करता है। तो वो जो भी देख रहा है सब कुछ डाउनलोड कर रहा है। आज अगर आपको बताऊं तो आप जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं ना, कॉन्शियसली अगर मैं पूछूंगी तो आप बताओगे कि मेरे, मैं बोलूंगी कि इस मेरे फ्रेम को डिस्क्राइब करिए, तो बोलोगे आप कि आपके इसमें एक हैंड रेज है, शी नर्चर्स लिख के आ रहा है, आपने ब्लैक कलर का दुपट्टा पहना, आपने एक बिंदी लगाई है। बट आपका सबकॉन्शियस इससे ज्यादा भी चीजें वहां उठा रहा है। आप देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो भी होते हैं, जो भी आज हम हैं, अपने आसपास के 5 लोगों का सम अप होते हैं। ये अनकॉन्शियस मॉडलिंग है। क्यों कहा जाता है हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए? क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीजें हम अनकॉन्शियस मॉडल कर लेते हैं। बहुत बार कुछ ऐसे बिहेवियर्स देखेंगे आप अपने पेरेंट्स के जो आपको खुद को नहीं अच्छे लगते, बट कहीं ना कहीं आप सीख गए हो, और आपको कि एक गॉड, मेरे अंदर ये कहाँ से आ गया। ये अनकॉन्शियस मॉडलिंग का पार्ट होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि 0 to 7 years वूम के बाद जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, तो आपको एक वो मॉडल बनना होगा जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा झूठ नहीं बोले, तो पहले आपको सच बोलना होगा। हम क्या करते हैं ना, आ, किसका फोन है बेटा? मान लो जी, सपोज मेरा फोन बजा, मैंने कहा कि किसका फोन है बेटा? मम्मा, डॉक्टर राजश्री का फोन आ रहा है। बोल दो मैं घर में नहीं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर राजश्री का फोन आ रहा है, बच्चे ने देख के बताया, और मैंने बोला कि बच्चा, बोल दो उनको कि मैं नहीं हूं घर में। वो मॉडल हो गया कि जब मुझे किसी से बात नहीं करनी तो मैं झूठ बोल सकती हूँ। मैं कितना भी सिखाऊं उसको, झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना। बट वो हर उस चीज को मॉडल करेगा जो वो अपने आसपास देख रहा है, क्योंकि सब कॉन्शियस डाउनलोडिंग फेज में होता है। वो सब कुछ डाउनलोड करता है, सही गलत सब कुछ लेता है। यहाँ मैं जब इंफॉर्मेशन पे बात करूंगी तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेकर के जाऊंगी। आप बहुत बार देखिएगा, आप योगा कर रहे हो, आपका बच्चा बैठ के योगा करता है। आप अगर दिन भर मोबाइल में हो तो आपका बच्चा दिन भर मोबाइल में। आप अगर बुक रीड कर रहे हो तो आपका बच्चा बुक रीड करेगा। मतलब जो भी हैबिट आपको अपने बच्चे में दिख रही है ना, अगर इफ यू वांट टू करेक्ट दैट, तो फर्स्ट अपना एनालाइज करिए कि आया कहाँ से। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, रूट कॉज, राइट। उसके बाद मैं कहती हूँ अनकॉन्शियस मॉडलिंग के बाद जो हम अपने बच्चे को प्रोग्रामिंग देते हैं, वो देते हैं हम अपना, उसकी इमेज। उसकी इमेज क्रिएट करने में हम सबका बहुत योगदान होता है।
आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक बच्चे का जो सेल्फ इमेज है वो क्रिएट कैसे होता है। उसकी सेल्फ इमेज क्रिएट करने में रोल होता है पेरेंट्स का, उसके सिबलिंग्स का, उसके टीचर्स का, उसके स्कूलमेट्स का, उसके फ्रेंड्स का। क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे इसलिए ये पोर्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो आज हम बात करेंगे कि एक सेल्फ इमेज के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आ जाऊंगी क्योंकि सेल्फ इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस हमारी लाइफ में हमें कितना बड़ा सक्सेस मिलेगा, कहने का मतलब सक्सेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द सेल्फ इमेज यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपका सक्सेस का जो मैं कह सकती हूँ जो ग्रोथ होगी, आपकी जो सक्सेस का साइज है वो डिपेंड करता है आपकी सेल्फ इमेज। आप अपने लिए क्या सोचते हो, आपकी सेल्फ इमेज क्या है आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस में आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आपको लगता है कि मैं वर्दी हूं, आई कैन डू एनीथिंग, तो आप कुछ भी कर सकते हो। दुनिया आपको चाहे कुछ भी बोलेगी, श्वेता यू कैन नॉट डू दिस, आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे। तो सेल्फ इमेज जो होती है हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो सिट इन अ साइलेंस, टॉक टू योर ओन सेल्फ और देखने की कोशिश करो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आप अपने को बार बार क्या बोलते हो कि आई एम अ फेलियर, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा होना नहीं होना जरूरी नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये सब जो है, हमें ये सेल्फ इमेज दिया गया है हमारे अपनों ने दिया। मैं जिसको आप एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। सपोज मान लीजिए मेरा बच्चा 3 साल का है, वो स्कूल गया और आज वो जल्दी आ गया। मैं काम से आई, मैं लौट के आई, मैंने कहा कि अरे आप जल्दी कैसे आ गए बेटा आज। तो बच्चे ने बोला मम्मा मम्मा आज डीएम अंकल आए थे और डीएम अंकल ने बोला कि आज छुट्टी कर देंगे, तो आज छुट्टी हो गई। मम्मा एक बात बताओ, डीएम अंकल स्कूल की छुट्टी भी करा सकते हैं? तो मैं कहूंगी यस। क्यों? मैंने कहा बिकॉज हर जगह के वो सबसे पावरफुल अथॉरिटी होते हैं, इसलिए वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब मेरा बच्चा खुश होके बोल रहा मम्मा फिर तो मुझे डीएम ही बनना है। और मैंने उसको क्या रिस्पॉन्स दिया, अच्छा तुम तुम डीएम बनोगे? हम्म, कल ही तुम्हारा टेस्ट पेपर मैडम ने भेजा है, 10 में से तुम्हें 2 नंबर मिले और तुम डीएम बनोगे? इसी समय उसका एक फ्रेंड दौड़ता हुआ घर में आता है और कहता आंटी 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 आज आपको पता चला हम लोग की स्कूल की छुट्टी हो गई, आज आज डीएम अंकल आए थे। और आंटी पता है वो बहुत पावरफुल होते हैं, मेरे पापा मम्मी ने बताया है, अब मैं भी डीएम ही बनूंगा। अब मैं क्या कहूंगी, हाँ बेटा तुम बन सकते हो, तुम्हें वो काबिलियत है, यू कैन डू इट बेटा, गॉड ब्लेस यू। और वो बच्चा खुशी खुशी चला जाता है। अब देखिए, आप जिससे बेइंतहा प्यार करते हैं, आपको क्या लगा कि मैं अगर ऐसा नेगेटिव बोलूंगी तो मेरा बच्चा पढ़ने बैठ जाएगा और कल ही डीएम बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन उस बच्चे के माइंड ने उसको कैसे लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसके बच्चे के माइंड ने इस चीज को लिया कि देखो मम्मा अगर बोल रही कि मैं डीएम नहीं बन सकता तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मम्मा तो वो है जो मुझे मुझसे ज्यादा जानती है, पापा तो वो है जो मुझसे ज्यादा जानते हैं। मुझे भूख लगती मम्मा को पता चल जाता है, क्योंकि 0 to 7 years का बच्चा ना हमें एक डिविनिटी की तरह लेता है। वो सोचता है कि ये सब कुछ है, ये सब कुछ जान जाती है, इसके पास सब समस्या का समाधान होता है मेरा। तो ये भी जानती है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता। और उस दिन हम आपने अननोइंगली अपने उस एंजल की सबकॉन्शियस में प्लांट कर दिया, यू आर नॉट वर्दी, यू आर अ फेलियर। और जिंदगी में मैं आज आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ, ये बच्चे जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते। ये बहुत ऊंचाई तक जाएंगे बट जब उसको लास्ट अपना फ्लैग होल्ड करना होगा विन का, वो ऊपर से गिर जाता है, क्योंकि उसके माइंड के अंदर ये प्रोग्रामिंग है, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी, यू आर यूजलेस, यू आर अ फेलियर। और वो सीड किसने लगाया है? अननोइंगली हमसे लगा है, और उसको हमने बार बार नर्चर किया है पानी दे करके। रिजल्ट अच्छे नहीं आए, फिर से तुम्हें 5 मिला है। कभी ये नहीं सोच के खुश हुआ कि कल उसे 2 नंबर मिले थे आज 5 मिले। उसका कंपटीशन उससे होना चाहिए, उसके फ्रेंड से नहीं होना। तुम्हारे फ्रेंड को पता है 8 नंबर मिले हैं और तुम्हें 5 मिला है। हम उस सीड को जो हमने उस दिन लगाया उसको हम डेली थोड़े थोड़े बेसिस पर नर्चर करते गए। नेबर में भी जब गए, अरे आपका बेटा तो बहुत, आप कितने ब्लेस्ड हो ना,
का बेटा कितना अच्छा है ना पढ़ने में। सब सही में आपने कुछ तो बड़े अच्छे कर्म आपके होंगे जिसकी वजह से खुदा ने आपको ये दिया है। मेरा देखिए ना, पढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता है। फिर स्कूल गए, स्कूल में टीचर्स ने भी कहा कि ये बहुत अच्छे से मेहनत नहीं करता, ये बहुत अच्छा नहीं पढ़ रहा है, इसका दिल नहीं लगता पढ़ने में। हम उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते, और टीचर भी कहते ये एवरेज ही रहेगा मैडम। बच्चा कहता अच्छा, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मैं कभी भी जिंदगी में जीत नहीं सकता, मैं बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी मम्मा बोलते हैं, मेरे बगल के अंकल आंटी बोलते हैं, मेरे स्कूल के टीचर्स बोलते हैं। तो हमने, माँ बाप ने एक सीड लगाया और सबने मिलकर उसको पानी दिया, और वो जब बड़ा पेड़ बना तो वो बहुत मेहनत करता है अपने ऊपर, बट वो अचीव नहीं कर पाता। आज यहाँ जितने भी लोग होंगे ना, आप ये देखिएगा कि जो लोग अपने आसपास बहुत मेहनत करते हैं ना, उनकी सेल्फ इमेज, और अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उनकी सेल्फ इमेज बहुत लो। और मैं आज आपको एक चीज और बताती हूँ। मैं एक ही चीज कहती हूँ कि किसी की भी ना, अगर आपको पता भी है कि आप एज अ टीचर हो, या अगर मान लीजिए कि आज, और दूसरा बच्चा जिसको आपने कहा कि उसके फ्रेंड को कि तुम कर सकते हो, उसने क्या लिया आपसे, यस आंटी डॉक्टर है, अगर डॉक्टर आंटी ने कहा कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर लूंगा। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स ने भी यही बात बोली कि तुम कर सकते हो, तो आपने सोची आप उसको कितनी सुंदर सीड लगी और उसको आपने नर्चर कर दिया, और आपने अपने उस एंजल के लिए, जिसको आप शायद मन्नत मांग के इस खुदा से लेकर के आए हो, हमने जाने अनजाने उसके अंदर कितना बड़ा पेन डाल दिया। आज मैं आपको बताती हूँ कि जो हम लोगों की लाइफ में, आज हमारा जब बच्चा होता है ना, तो ये 3 इयर्स का बच्चा है जिसको हमने किताब पढ़ने के लिए दी हुई है कि बच्चा तुम किताब पढ़ो और हमें कुछ बनना है। इसको एक सुंदर सी पेंटिंग, एग्जैक्टली हमारे बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना, तो इसी तरह का वाइट कैनवस होता है, बहुत सुंदर होता है। उस पर पहला स्क्रैच लगाते हैं, उस पर पहला स्क्रैच एज अ पेरेंट हम लगाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यू आर नॉट वर्दी, यू आर अ फेलियर। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा बड़ा अफसर बनेगा, तुम उसके नौकर बनेगे, बिकॉज तुम्हारा पढ़ने में दिल नहीं लगता है। ठीक, इस तरह से सारी नेगेटिव चीजें बोल बोल के, हमारी फैमिली में किसी ने पढ़ाई करी है जो तुम पढ़ो के कुछ कर लोगे, वो करना चाहता है, बट हमने तीसरा उसको फिर से स्क्रैच लगाया। फिर उसके बाद जब वो अपने पड़ोस में गया, नेबरहुड में गया, तो उसकी आंटी ने कहा अरे अरे यार, तुम दिन भर खेलता रहता, तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। इस तरह से सबके शब्दों को, फिर स्कूल जाता है, उसे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, क्योंकि उसको पढ़ने से ज्यादा मन ड्राइंग में लगता है, आर्ट में लगता है। किसी को गाना गाने में अच्छा लगता है। सबकी सोल अलग अलग है। कोई गाना गाएगा अच्छा, कोई म्यूजिक बहुत अच्छा बजाएगा, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, किसी का इमोशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। लेकिन स्कूल ने कहा यू आर एन एवरेज स्टूडेंट। फिर एक स्क्रैच लगा, अच्छा मैं टॉपर नहीं हो सकता, मैं बेस्ट नहीं हो सकता। और इस तरह से करते करते 7 इयर्स में डिसिप्लिन के नाम पे, बच्चे से अगर कोई चीज गिर गई, या हम और जैनब बात कर रहे हैं और हमारा बच्चा आता है और कहता मम्मा मम्मा सुनो, तो हम क्या कहेंगे, तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है एकदम, देख रहे हो ना मैं और जैनब बात कर रहे हैं, जाओ यहां से। बच्चे को क्या समझ में आया, मम्मा के लिए जैनब इज मोर इंपॉर्टेंट देन मी। आज मैं आपको एक एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा बहुत रो रहा होता है, अपनी मम्मा से बोलता है कि मम्मा, ये मेरे पेशेंट की ही स्टोरी है, इसलिए मेरे दिल के भी बहुत करीब है, मैंने खुद इससे बहुत कुछ सीखा। पेशेंट ने बोला कि मैडम मैंने जॉब छोड़ दिया। मैंने कहा क्या हो गया, तो बोली कि मैम एक दिन मैं अपने बच्चे को छोड़ करके अपने हेल्पर के पास जाने लगी, और बच्चे ने कहा मम्मी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है, प्लीज मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मम्मी ने कहा कि हेल्पर है ना, आंटी है ना, आपका वो ख्याल रखेंगी, मम्मा प्लीज मुझे उनके पास मत छोड़ के जाओ। और वो रोने लगा। मैं उसको छोड़ के निकल गई, हाथ छुड़ा करके। और जब मैं बाहर गई, मुझे याद आता है कि अरे मैं तो पैसे से भरा हुआ अपना पर्स अंदर ही भूल आई। मैं भाग के आती हूँ और अपने कमरे में जाती हूँ, और मेरा बच्चा पीछे पीछे आता है, क्या हुआ मम्मा तुम वापस क्यों आ गई। उसको लगा वो उसके लिए आई। बोले नहीं नहीं बेटा, मैं आपके लिए नहीं आई हूँ, तुम मेरे लिए वापस आ गई। बोले नहीं नहीं बेटा, मेरा वो ना पर्स जो था ना, उसमें पैसा भरा हुआ है, यही छूट गया था, वो हेल्पर है ना, तो हम छोड़ नहीं सकते। मेरी बात को फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। उस हेल्पर के पास मैं आपको तो छोड़ सकती हूँ, बस पैसों से भरा हुआ पर्स नहीं छोड़ सकती। मतलब कि पैसा इज मोर इम्पोर्टेंट देन मी और माई मदर। वो इतना बड़ा स्क्रैच लगाता है हम बच्चों को।
इतना बड़ा स्क्रैच देता है कि मतलब मेरी वर्थ तो एक 400-500 रुपए से भी कम है। मम्मा पैसों से भरा हुआ बैग नहीं छोड़ पाती हेल्पर के, बट मुझे बस दिन दिन भर छोड़ देती है। मैं इसमें कहती हूँ आई सैल्यूट सनम। मेरा और सनम का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू चल रहा था, और सनम का बेटा खूबसूरत एंजल हमारे पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के बीच में आ जाता है, और इतनी खूबसूरती से उन्होंने उसको मैनेज किया। मैं और वो फैन हो अभी गई। भी आ गए, वो अभी भी आ गए, अच्छा। वो आपको सुन रहे हैं। और अच्छा वो भाई। मुझसे कह रही है, तो वही कह रही है जो आप कहती हो कि सोचोगे तो कर लोगे, नहीं सोचोगे तो नहीं कर सकते। मैंने कहा ये वही है जिन्होंने हमें ये सिखाया है। हाँ, तो कहने का मतलब ना है कि आप कभी भी अपने बच्चे को लेकर ना अशेम्ड फील मत करना। वरना आप ना, मैं आज आपको एक चीज बताती हूँ, वो बच्चा कभी भी आपसे प्यार करना कम नहीं करेगा। वो खुद से प्यार कम करना छोड़ देगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। और जिस दिन बच्चे में आपके सेल्फ लव खत्म हो गया ना, आप अपने बच्चे से कभी कुछ नहीं करा पाओगे। राइट। तो ये जो सुंदर सा कैनवस होता है ना, इसको हम और आप जो है, एक मिनट, उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में हम उसे ये प्रोग्रामिंग देते हैं, और इस तरह से हम उस पूरे कैनवस को, जो एक सुंदर सा वाइट कैनवस होता है, उसको हम एकदम डार्कन कर देते हैं। ये इमेज अब हमने उसको जो दी है कि यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर अ फेलियर, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी चीज में हाथ नहीं डालो तो अच्छा, तुम अगर किसी चीज में हाथ डालोगे तो गलत ही करोगे, पैसा ही डुबाओगे, मतलब सो मेनी थिंग्स। और हम फिर सोचते कि मेरा बच्चा इस दुनिया में कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। मैंने इतने महंगे ट्यूटर्स लगाए, मैंने इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में भेजे, बट मेरा बच्चा घर में तो बड़ा अच्छा कर लेता है, बट एग्जाम में जाता है तो कुछ नहीं कर पाता। ये सेल्फ इमेज जो हमने अपने बच्चों को दिया है। अब उसको अपनी इमेज पता ही नहीं वो क्या है, उसको खुद ही नहीं पता वो क्या है। आज के बाद एक ही चीज कहूंगी कि पहले हमें अपनी सेल्फ इमेज बेहतर करनी है, क्योंकि हमें भी बहुत बार ऐसा बोला गया कि तुम नहीं कर सकती। तो पहले हम अपने सेल्फ इमेज पे काम करेंगे, और सेल्फ लव करना जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आप खुद के प्यार में होते हैं, तो उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स हैं। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपकी सेल्फ इमेज अच्छी हो जाएगी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बाई प्रोडक्ट है, सेल्फ स्टीम हाई हो जाएगी, आप खुद को रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको आ जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ एक सेल्फ लव से बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली बन जाओगी। राइट। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने साथ साथ अपने बच्चों की इमेज अच्छी बनाने में हमें उनकी हेल्प करनी है। उनको हमेशा बताना है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा बार बार फेल हो रहा है, कम नंबर ला रहा है, तो बच्चा बोलेगा आपको आकर के कि मम्मा, मैं ना कुछ नहीं कर सकता जीवन में, क्योंकि देखो ना, मेरा फ्रेंड जो है ना, असीम, वो कितना अच्छा करता है, वो 10 आउट ऑफ 10 लाता, मैं तो 2 और 3 ही ला रहा हूँ। तो आप उसको बोलो बेटा, तुम नंबर्स के लिए नहीं बने, तुम किसी और चीज के लिए बने। मैं आज आपको एक और स्टोरी, यहाँ रियल स्टोरी सुनाती हूँ। ये आइंस्टीन सर का है। उन्होंने अपनी शेयर किया था अपने इंटरव्यू में कि जब वो छोटे थे तो उनके प्रिंसिपल ने उनको एक लेटर दिया और कहा कि अपनी मम्मा को जाके दे देना। और जब उनकी मम्मा उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइंस्टीन सर पूछते हैं, मम्मा वाई आर यू क्राइंग? तो कहती हैं कि बेटा इस, और उसमें लिखा क्या है, सर ने मेरे बारे में क्या लिख के दिया आपको कि जिसको पढ़ के आप रो रहे हो? तो कहते हैं उन्होंने लिखा है कि आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है कि हम उसे पढ़ा नहीं सकते, हमारे यहाँ ऐसा कोई टीचर ही नहीं है जो आपकी बेटी को पढ़ा सके। तो बोलता तो ठीक है ना मम्मा, हम दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। बोला नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ जितने भी स्कूल है उसमें से कोई भी स्कूल आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, आप इसको एक स्पेशल स्कूल में भेजो। विजिटिंग सर कहते तो वो स्पेशल स्कूल जब यहाँ है नहीं तुम कहाँ जाएंगे? तो कहते मैं आपकी स्कूल की टीचर हूँ, मैं आपको अपने स्कूल में पढ़ाऊंगी, और कोई स्कूल आपको नहीं पढ़ा सकता लेकिन मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन आपको पता है, फिर आइंस्टीन सर ने बताया कि, और आज वो आइंस्टीन सर है, हम सब उनको जानते हैं। बताया उन्होंने कि एक बार जब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं थे तो वो अपना कबर्ड साफ कर रहे थे, तो उन्हें वो लेटर मिल गया। और उस लेटर में लिखा हुआ था कि उनके प्रिंसिपल सर ने लिखा था कि आपका बच्चा इतना मंद बुद्धि है कि इसको स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, ये स्पेशल स्कूल में पढ़ने के लायक है, और आप किसी नॉर्मल स्कूल में इसका एडमिशन मत कराइएगा, क्योंकि ये मेंटली बहुत साउंड नहीं है, ये मंद बुद्धि का है, तो इसको मंद बुद्धि वाले स्कूल में डालिएगा। अगर उनकी मम्मा ने उस दिन इस बात को मान लिया होता तो आज दुनिया ने आइंस्टीन सर को नहीं देखा होता।
आज आइंस्टीन सर ना होते, तो एज अ मदर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चे को आइंस्टीन सर बना सके। दुनिया क्या बोलती है आपके बच्चे के लिए कोई मैटर नहीं करता, बट आप क्या बोलते हो और आप क्या सोचते हो। मैं एक चीज और यहाँ क्लियर करूंगी, आप क्या बोलते हो और आप क्या सोचते हो दोनों में सिमिलैरिटी रखना। मुंह से बोलना क्योंकि श्वेता मैडम का लेक्चर सुना है तो अभी बोलेंगे बेटा तुम तो सब कुछ कर सकते हो, मन में चलता कर तो कुछ पाएगा नहीं, ये ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगा आपके बच्चे तक। यहाँ जो बोल रहे हो ना, यहाँ भी वही रखना, बेटा यू कैन डू इट। ठीक है, आप नंबर के लिए नहीं बने हो, आप कुछ बड़ा करोगे। हो सकता है बेटा कि आप, मैं एक ही चीज कहती हूँ, आप उनको एग्जाम्पल दीजिए कि जितने ड्रॉप आउट्स हैं उनके अंदर में सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स काम करते हैं आज की डेट में, चाहे वो बिल गेट्स हो। आप जितने भी देख लो, बहुत सारे लोग जो आज वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। तो ये कहना कि नंबर ही सब कुछ है, नहीं, राइट। तो कहने का ये मतलब कि सेल्फ इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर चिल्ड्रन, और इस पे हमें सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद आता है, वो करें उसके टीचर की बाद कॉल आता आ है कि रही हम क्या डिसीजन लेते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि 0 to 7 years में बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है कि वो कोई डिसीजन ले सके, राइट। लेकिन जस्ट मिनट, बच्चा इतना कॉल आ बड़ा नहीं होता कि गया डिसीजन ले। अब ये हमारे हाथ में होता है कि हम क्या डिसीजन अपने बच्चे के लिए। आज के समय में मैं एक ही चीज कहती हूँ, जो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए पेन का रीजन है, हम सबका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना। हमारे पेरेंट्स के पास भी यही 24/7 थे, इतना ही डे और नाइट था, उनके पास हमारे लिए हमेशा टाइम हुआ करता था, बट आज नहीं है। हमारे पास हमारे बच्चों के लिए नहीं है। तो हम क्या डिसीजन लेते हैं कि अरे यार उनको भी एक मोबाइल पकड़ा दो, वो गेम खेलता रहे, या हम इंडोर गेम्स ला करके उसको दे दिया, बेटा तुम अपना दिन भर इस टीवी में गेम खेलते रहो। और ये सारी चीजें, हम उसके लिए जो भी आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं वो इंडोर गेम्स खेलेगा, वो आउटडोर गेम्स में नहीं जाएगा, क्योंकि आउटडोर गेम्स में मुझे बाहर जाकर के बैठना होगा, मुझे उसको देखना होगा। तो आप क्या डिसीजन अपने बच्चे के लिए ले रहे हो 0 to 7 years में, उसका फ्यूचर तैयार करेगा, वो आपके उस बच्चे को नर्चर करेगा कि उसे क्या बनना है नहीं बनना है। तो योर डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट उस सिनेरियो में। उसके बाद बच्चा प्रोग्राम होता है कि वो क्या इंफॉर्मेशन ले रहा है। हम लोगों के टाइम, हम लोग 50 years ओल्ड हैं, हम लोगों के टाइम इंफॉर्मेशन हमें अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिला करती थी, या बहुत कम न्यूज चैनल्स वगैरह हम लोग देखते नहीं थे, क्योंकि इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स हुआ करती थे। तो हमें इंफॉर्मेशन के लिए अपने बड़ों के पास जाना होता था। आज इंफॉर्मेशन के लिए बच्चा सोशल मीडिया, टीवी, ये सारी चीजों को देख रहा है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जो भी यहाँ मदर्स हैं जिनके बच्चे 0 to 7 years के बीच में हैं, उनके लिए मैं एक ही चीज कहूंगी कि वो बच्चा क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। अगर आपका बच्चा वो प्रोग्राम देख रहा है, जैसे मेरे पास ही एक पेरेंट आए थे, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जो है ना बहुत गलत काम कर रहा है। क्या कर रहा है वो, जैसे उसको 3 नंबर मिले 20 में से, तो उसने उसको 13 बना लिया, आगे 1 लिख दिया उसने। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद जब बहुत रूट लेवल पे गई, क्वेश्चंस पूछे, तो पता चला, मैंने कहा क्या प्रोग्राम देखता है, तो पता चला कोई एक ऐसा कार्टून देखता था वो, जिसमें एक कैरेक्टर है जिसको जब न कम नंबर आते थे, जैसे उसे 3 नंबर आए तो उसने उसको इधर से 8 बना लिया और 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब उसको 3 नंबर मिले तो उसकी मदर ने उसको बहुत डांटा, उसके टीचर ने भी डांटा, पापा ने भी डांटा। तो फिर अगली बार उसने देखा कि फिर से उसको 3 नंबर मिला, तो उसने उसको 18 कर लिया। मदर ने उसको बहुत सारा गले लगाया, प्यार किया, और उसको खाने को उसका फेवरेट फूड दिया। तो बच्चा वो सिर्फ देख रहा है। आपको क्या लगता है कि अरे 0 to 7 years का ये तो बच्चा है, ये क्या ही इसको बस खाली कार्टून ही तो देख रहा है। नहीं, आप समझिए, उसका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो डाउनलोडिंग फेज में है और एक्टिव है, वो सब डाउनलोड कर रहा है। उसको ये दिख रहा है कि अच्छा वो वहां प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्राम नहीं देख रहा है, उसका माइंड प्रोग्राम हो रहा है हर चीज जो वो देख रहा है। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो उस पेरेंट का भी यही था, तो जब पता चला वो सीरियल देखता था। अब ये बच्चा क्या देख रहा है, जैसे हम लोगों को बहुत सारी आदत होती है बहुत नेगेटिव प्रोग्राम्स देखने की, जिसमें क्राइम से रिलेटेड चीजें दिखाई जा रही है। अब बच्चा क्या देख रहा है, आप क्या सोच रहे, 2.5 साल का तो बच्चा है। अब उसने देखा कि एक ग्रैंड सन है, उसने अपनी दादी से बोला मुझे पैसा दो। दादी ने कहा नहीं, कल भी तुम बाहर का खाना खाए थे, आज तुम्हें नहीं मिलेगा बाहर का खाना, तो आज तुम घर में खाओगे, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी।
उसने मांगा और जब उसने नहीं दिया ग्रैंड माँ ने तो उसने उनको मार डाला। अब बच्चा देख रहा है, आप सोच रहे हो कि अरे 2.5 साल का बच्चा क्या ही समझ रहा है। आप देख रहे हो, आपका बच्चा देख रहा है। आपने क्या सोचा, जो किया इसने गलत किया। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड काम कर रहा है। आप लॉजिक लगा सकते हो कि जो उस बच्चे ने किया वो गलत किया अपनी दादी के साथ, नहीं करना चाहिए था। बट आपका जो बच्चा 2.5 साल का बैठा हुआ है, जो 5 6 7 ईयर्स का आपका जो बच्चा बैठा है, उसने डाउनलोड कर दिया प्रोग्राम को। उसने माइंड को क्या प्रोग्राम हुआ कि कोई चीज मांगो और अगर ना मिले तो मार डालो। उसको नहीं पता ये गलत है, उसको नहीं पता ये गलत है। आज बहुत सारे मैं गेम्स देखती हूँ बच्चों को खेलते हुए, जब कि वो गन है उसके हाथ में, वो गन चला रहा है और उसको किसी एक को, सामने वाले को हिट करना है, और जितने लोगों को हिट करेगा उसको एक पॉइंट मिलेगा। आपके बच्चे का माइंड पता है क्या प्रोग्राम होता है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो पहले मांगो और न मिले तो हिट कर दो, मार डालो, देन यू विल गेट अ रिवॉर्ड। माइंड बच्चे का ऐसे चीजों को डाउनलोड कर रहा है। जब मिलते जुलते सिचुएशन आएगी तो वो वही करेगा जो वहां प्रोग्राम है। हम सब का बिहेवियर हमारी प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। हम जो भी बिहेवियर आज कर रहे हैं वो हमारे बिकॉज ऑफ आर इनर प्रोग्रामिंग ओनली। हमारा हर बिहेवियर हमारा माइंड से क्रिएट होता है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी बात होगी, 7 8 ईयर्स बैक, एक बच्चे को उसकी मदर ने मना किया, तुम दिन भर कंप्यूटर पे गेम खेलते हो। बहुत बार उसको डांटा। एक दिन वो उठा, अपने फादर की गन से अपनी मदर को उसने शूट कर दिया, क्योंकि वो उस तरह के गेम्स खेला करता। तो आपका बच्चा प्रोग्राम हो रहा है। अपना टाइम सोशल मीडिया पे लगाने में, चैटिंग में, गॉसिप में, इन चीजों में लगाने की बजाय अपने बच्चे के को खिलौना मत दीजिए। उसके साथ खेलिए और उसका खिलौना बनिए। वो आपका खिलौना है तो आप उसका खिलौना बनिए, क्योंकि जो वो देख रहा है इस पे बहुत आई रखने की जरूरत है। और मैं कहती हूँ 7 ईयर्स तक अगर हमने रख लिया तो हम बहुत हद तक आगे की लाइफ में अपने बच्चे के लिए पीछे में भागने की जरूरत नहीं। क्योंकि आज जितने भी गेम्स बन रहे हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग आ रही है, उसमें वैल्यूज नहीं है। उसमें हेट्रेड है, जेलसी है, उसमें मैं कह सकती हूँ कॉन्स्पिरेसी दिखाई जाती है। ये चीजें अगर हम बच्चों को प्लांट करेंगे, वो सीड लगाएंगे, तो वही इंसान हम इस दुनिया को देंगे। हमें अपने बच्चों को वो प्रोग्राम्स दिखाने हैं जहां मोरल हो, जहां पे रियलिटी हो, जहां पे वैल्यूज हो, जहां लव हो, जहां पे शेयरिंग के रिजल्ट्स में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर आपने कोई काइंडनेस का एक्ट किया तो आपको खुदा कोई रिवॉर्ड दे रहे। इस तरह के प्रोग्राम्स बनने चाहिए। प्रोग्राम्स वैसे नहीं बनने चाहिए जो आज बन रहे हैं। पेरेंट्स देख रहा है बच्चा है कि पेरेंट्स ने डांटा तो उस कार्टून कैरेक्टर ने झूठ बोल दिया तो मदर ने उसको अब नहीं डांटा। वो उसको नहीं पता झूठ बोलना गलत है, उसको नहीं पता है, क्योंकि लॉजिक नहीं काम कर रहा है उससे। 7 ईयर्स तक अगर आपने काम कर लिया, फिर उसके बाद जब उसका लॉजिक लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, तब वो समझेगा हाँ झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठ बोलना गलत बात है। उसके पहले नहीं। जो प्रोग्राम अंदर हो गया वो उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर है। तो क्या इंफॉर्मेशन हमारा बच्चा ले रहा है, क्या खेल रहा है, क्या देख रहा है टीवी में, कौन से गेम्स देखता है, कौन से कार्टून को देख रहा है, कौन से चैनल को वो देखता है, किसके साथ खेल रहा है, दैट इज वेरी। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग में बहुत इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, व्हाट इंफॉर्मेशन आवर चाइल्ड इज टेकिंग, राइट। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। बच्चा 7 ईयर्स तक भी कुछ चीज एक्सपीरियंस करता है। जैसे सपोज मैंने कहा कि बेटा मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है एनिमल से, तुम लोग एनिमल से दूर ही रहे। बट बच्चे क्या करते हैं ना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ विलेज में जाते हैं, तो वो देखते हैं अरे नहीं मम्मा, मैं तो खेल रहा था सब एनिमल से, सभी एनिमल्स मुझे बहुत प्यार कर रहे थे। तो बच्चा 7 ईयर्स तक भी कुछ एक्सपीरियंसेस अपने भी लेता है, और वो उसकी प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसकी प्रोग्रामिंग। अगर वो बचपन में एक्सपीरियंस करता है कि उसके साथ बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, उसने अगर गलत बोला, झूठ बोला, पेरेंट्स ने उससे बोला कि बेटा अगर आप सच बोलोगे तो हम आपको पनिश नहीं करेंगे, और हम उसे पनिश नहीं करते हैं अगर वो सच बोलता है, तो क्या होता है पता है, वो एक्सपीरियंस करता है कि सच बोलने से पनिशमेंट नहीं मिलती, तो वो सच ही बोलेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, बेटा सच बोलो, ये किसने किया है, मैंने किया, मैं हम तुम्हें बिल्कुल नहीं मारेंगे ना डांटेंगे, और जैसे उसने एक्सेप्ट किया उसका शुरू हो जाते हैं। तो उसको एक्सपीरियंस मिलता है नहीं, सच नहीं बोलना, सच बोलो तो मार पड़ेगी। अब कितना भी बोलो कि बेटा सच जो है ना बहुत अच्छी चीज होती है, सच कभी पराजित नहीं होती है,
आप कितनी भी उसको सच से रिलेटेड लेक्चर सुना दो, सिखा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने एक्सपीरियंस किया है कि जब जब उसने सच बोला है उसे पनिशमेंट मिला है, पेरेंट्स ने दिया है, टीचर्स ने दिया है। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, जब आप ये कह रहे हो कि बेटा सच बोलो, तुम्हें मैं बिल्कुल पनिश नहीं करूंगी, तो डोंट पनिश क्योंकि वो अगर एक्सपीरियंस कर लिया ना, फिर वो आप उससे सही रास्ते पर लाने में आपको बड़ी मुश्किलें आएंगी ये जीवन में। एक ही चीज कहती हूँ, इस दुनिया में वो अपनी मर्जी से नहीं आए। हम लोगों में कहते हैं ना कि उनको बुलाना था हमें, एक डिवाइन सोल को अपने अंदर जब लेना था, उससे पहले हमें वो डिवाइन सोल बनना था। क्योंकि हम डिविनिटी को इस दुनिया में, क्योंकि क्रिएशन का काम डिविनिटी का है, खुदा का है। खुदा ने हमें को क्रिएटर क्यों बनाया है? यही सोच करके ना, क्योंकि उनकी सबसे खूबसूरत रचना हम ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन ईमानदारी से सोचिएगा, क्या हम सबसे खूबसूरत हैं? क्या हम ह्यूमन बीइंग भी हैं? खुदा ने जिस रूप में हमें बनाया था, क्या हम आज वो हैं? नहीं। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, जैसा कि डॉक्टर राशि ने हमें सिखाया, 9 months ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर child's mind programming, and after that 0 to 7 years is very important for their development, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो। सबकी सीड्स जो है हम उसी एज में वहां पे प्लांट करते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ नर्चर करना है, पानी देना है, न्यूट्रिशन देना है टाइम टू टाइम। फिर वो एक सुंदर इंसान ही बनेंगे। हम लोगों का बड़ा सपना होता है कि हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। मैं सनम से एग्री करती हूँ कि हमारा बच्चा सिर्फ अच्छा इंसान बनना चाहिए। और मेरे बच्चे मेरे से एक चीज पूछते थे शुरू से ही। मैंने हमेशा अपने बच्चों की डायरी में एक कॉलम होता था कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो। तो मैं हमेशा एक चीज लिखती थी, गुड ह्यूमन बीइंग। और जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने भी उसको कॉपी किया। और जब बच्चे बड़े हुए, मुझे लगता है 8th स्टैंडर्ड में गए, मेरे ट्विंस है, एक बेटा और एक बेटी। तो उन्होंने मुझसे 8th स्टैंडर्ड में थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मम्मा हम क्या ऐसा करेंगे तो तुम खुश हो जाओगी, हम ऐसा क्या बने जो तुम खुश हो जाओगी हम लोगों से? मैंने कहा, बच्चा आप बस खुश रहो। आप जब जब खुश रहोगे, मम्मा खुश होगी। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि आप क्या काम करते हो, आप क्या फील्ड ऑप्ट करते हो। वही फील्ड ऑप्ट करना जिसमें आपको करते समय बड़ा मजा आता है, आप बहुत खुश होते हो। और आज मैं आपको बताती हूँ, हमारी फैमिली में इतने डॉक्टर्स हैं, बट मेरे बच्चों ने मेडिकल फील्ड नहीं ऑप्ट किया है। राइट? आज उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं वो। लेकिन बताने का जो पर्पस वो ये है कि बच्चों को वो काम करने दे जिससे आपका बच्चा खुश रहता है। और हमें बच्चों से एक ही चीज चाहनी होती है, वो कि बच्चा बस खुश रहो। क्योंकि जब वो खुश रहेगा ना, तो हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहेगा और अपनी लाइफ में हर खूबसूरत चीज को अट्रैक्ट करेगा। And this is all from my side. Love you. Thank you. Bless you all. और कोई क्वेश्चन हो तो? Thank you so much, ma'am. It was a beautiful session. थैंक यू। किसी का? Do we have questions? मेरे ख्याल से आपने इतने अच्छे से समझाया है कि किसी के क्वेश्चंस ही नहीं रहे। राइट। ओके। थैंक यू सो मच। और अपने फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। और एक अच्छा, चीज मुझे एक जो बात। सीखा है उस चीज को अप्लाई करना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आपके डिवाइन एंजल की फ्यूचर लिखने का पावर खुदा ने आपको खुद को दिया है। राइट? तो खूबसूरत सी दुनिया उनके लिए क्रिएट करना स्टार्ट डॉक्टर श्वेता। करिए। यस यस। अच्छा, मैं ये कह रही थी, जैसे आप 0 to 7 years की बात कर रही है ना, ये 0 to 7 years में काफी जो है, जो भी आपकी, तो जो भी आपने कहा बिलीव्स हैं और ये सब कुछ, इसको फॉलो किया। लेकिन अब जो है, मेरे भी ट्विंस हैं और दे बोथ आर सन्स माशाल्लाह। दे आर नाउ 12 years old। तो अब जो एक नई चीज आ रही है, मैंने बहुत अच्छे से किया हर चीज। अब जो 12 years में ना, वो जो गेमिंग का हमने लास्ट में बात की, वो एक फ्रेंड ऐसे मिल गए और कोई कंपनी क्लास में ऐसे मिल गई कि वो अब वो गेम्स की तरफ हो गए। तो अब उसको
जो ट्विंस में से जो वन ऑफ द ट्विन है ना, वो जो 1 मिनट बड़ा है, वो मतलब वो कहता है मम्मा आई एम योर एल्डेस्ट वन। तो कहता है आप मुझे इस बात पे नहीं डांटें कि मैं गेम्स में आ रहा हूँ, यही तो मुझे ये अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो मैं इस चीज को जरा नहीं कर पा रही, उसको ना वो होता है मम्मा मुझे नहीं डांटे इस बात पे, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। और मैंने उसको इसी तरह संभाला है कि भाई छोटे भाई हैं, बड़ा बेटा है, यू हैव टू सेक्रीफाइस, करता भी है। अगर एक पैकेट खोला है बिस्किट का, उसमें दो हैं, तो वो भाई को देगा, छोटे दो भाइयों को देगा, खुद नहीं खाएगा जब सेक्रीफाइस की बात आती है। तो कहता है मैं सेक्रीफाइस भी कर रहा हूँ, तो आप मुझे क्यों डांट रही हैं। अब वो 12 ईयर्स के हैं, 7 ईयर्स में मैंने बहुत मतलब तक बहुत ख्याल किया, जो जो आपने कहा है ना वो सब किया। लेकिन अब जो 12 ईयर्स है ना, उसको भी जरा आप एक्सप्लेन करें कि भाई अब जो है ना वो हाथ से निकल रहा है, मुझे लग रहा है मैं कम पढ़ रही हूँ 3 बच्चों के लिए। अच्छा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली चीज, आपने कहा ना कि दोनों ट्विंस हैं और आपने दोनों को डेफिनेटली हम एक ही परवरिश देते हैं, बट एक गेम में चला गया और एक स्टडीज में चला गया। अब वो right? दूसरा भी ना फॉलो कर रहा है दूसरे भाई को हाँ, ना। तो कहने का तो वो आपका मतलब, हाँ। हमारी मेहनत ही खराब हो गई। इनको हर चीज मतलब मैंने इनको अबेकस भी करवाया है, मैंने इनको पाइथन भी करवाया, ले जाके इनको बिठाना पढ़ाना, नमाज कुरान सब कराया। अब वो गेम की वजह से इसकी नमाज कज़ा हो गई। तो मैं तो परेशान कि मतलब इनको मैं ले जा रही थी किस रास्ते और ये जा रहे हैं किस रास्ते। तो नमाज तो कज़ा मैं नहीं होनी आपको चाहिए एक्सप्लेन ना। कर, तो वो मैंने कहा यार नहीं मेरी नहीं, मैं मेहनत खराब हो गई तो फेल ही। आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। पहली चीज, हर बच्चा जो है ना एक अपने में इंडिविजुअल सोल भी, मेरे ट्विंस हैं, मेरा बेटा एक्सट्रोवर्ट है, मेरी बेटी एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट है, दोनों को सेम परवरिश मिली है। तो एक इंट्रोवर्ट कैसे हो गया और एक्सट्रोवर्ट कैसे हो गया, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये अपनी सोल की एक अपनी जर्नी है जिसको वो अपनी जर्नी लिखवा के लाए हैं और वो उसके अकॉर्डिंग है। तो हमें किसी को चेंज इस तरह से नहीं करना, बट आपका जो कंसर्न है डेफिनेटली इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न जो आपका है वो ट्रू है कि बच्चा अगर सिर्फ खेलेगा तो एक बेसिक स्टडी जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है ना, उन चीजों को उस बच्चे को बिठा के बताना है कि देखिए होता क्या है ना, क्यों कहते हैं कि साइंस ऑफ माइंड हर परिवार को सीखना चाहिए, हर मदर को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, दो चीज होता है। एक बच्चा जो होता है वो पेन ड्रिवन होता है और एक प्लेजर ड्रिवन होता है, पेन करता है। अब मुझे नहीं पता आपके दोनों बच्चों में कौन पेन ड्रिवन है और कौन प्लेजर ड्रिवन है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों के काम भी आएगा बाकी लोगों। पेन ड्रिवन का मतलब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसको पेन अवॉइड करता है कि नहीं 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 नहीं, मेरी लाइफ में पेन नहीं होना चाहिए, तो मैं कितना भी मेहनत करूंगा बट मैं बड़ा आदमी बनूंगा ताकि मुझे आगे जाके पेन ना लेना पड़े। तो हम इसको कहते हैं ये पेन ड्रिवन बच्चा है, मतलब ये पेन को अवॉइड करने के लिए पढ़ेगा। और एक बच्चा क्या होता है ना, वो प्लेजर ड्रिवन होता है, उसको लगता है कि अरे यार मैं पढ़ूंगा लिखूंगा। जैसे आप अगर पेन ड्रिवन को ये समझाओगे कि अगर तुम मन लगा कर पढ़ोगे ना तो तुम लाइफ को बहुत एंजॉय करोगे, तो कहेगा कि उसके माइंड को ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कहोगे कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें इतनी सारी सफरिंग आप उसको दिखा दोगे, तो चूंकि पेन ड्रिवन माइंड है तो कहेगा नहीं 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 नहीं, मुझे किसी कॉस्ट पे अम्मी पढ़ना है, मैं पढ़ के कुछ बनूंगा, मुझे ये पेन्स नहीं चाहिए। तो जो पेन ड्रिवन उसको आपको पेन दिखाना है कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी लाइफ में ये पेन्स आ सकते हैं। और जो प्लेजर ड्रिवन बच्चा है उसको अगर आप ये दिखाते हो कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे लाइफ से ये प्लेजर्स चले जाएंगे, तो कहेगा ओ गॉड अम्मी, मतलब आज का खेल मेरी आगे की लाइफ में इतने प्लेजर्स हटा देगा तो मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो फर्स्ट आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपका बच्चा क्या बोलता है। एक्चुअली इट्स अ वास्ट साइंस, ये पूरा सीखने में बहुत टाइम लगेगा। ये एक प्रोग्रामिंग होती है हमारे माइंड की, ये बहुत सुंदर चीज है कि हमें अपने बच्चों को जानना, उनका लव लैंग्वेज, वो सारी चीजें तो मैं आप लोगों को अगले फ्यू सेशंस में सिखाने वाली हूँ। लव लैंग्वेज, प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है आपके बच्चे की, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। बट अभी थोड़ा सा आप देखिए आपका बच्चा क्या बोलता है, मम्मा मुझे तो किसी भी कॉस्ट पे पेन नहीं चाहिए, तो उसका मतलब पेन ड्रिवन है, वो पेन अवॉइड करता है। और अगर आपका बच्चा कहता है, जैसे मान लीजिए कि मैं और आप, आपसे पूछा जानम ने कि आपा आपने जॉब क्यों छोड़ी, तो आप कहोगे अरे यार वहाँ मजा नहीं आ रहा था, वहाँ बहुत ज्यादा ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही थी इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब मेरे से अगर जैनब पूछेगी कि आपा आपने क्यों जॉब छोड़ी, मैंने कहा अरे यार वहाँ इतना पेन था कि मैं वहां रहना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं पेन अवॉइड करती हूँ, मैं पेन ड्रिवन हूँ। तो इस तरह से आप कन्वर्सेशन से देख सकते हैं कि हम किस, कौन सा मेरा माइंड पेन ड्रिवन है कि प्लेजर ड्रिवन है। राइट, क्लियर हुई? अच्छा मैम, अस्सलाम वालेकुम। हाय। सलाम मैं कुछ वालेकुम। पूछना चाह रही वालेकुम थी अस्सलाम। आपसे।
यस। अच्छा मैम, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, लेकिन मैं अपने बेटों के हवाले से थोड़ी सी परेशान हूँ। मेरे बेटे बहुत अच्छे, बहुत पढ़ाई में अच्छे, फर्माबरदार। लेकिन अभी रिसेंटली 9 साल का मेरा बेटा है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। यानी वो बात बात पे चिढ़ जाता है, इवन ना मिसबिहेव कर जाता है, जबकि वो बिल्कुल भी बाय नेचर ऐसा नहीं था। मैंने भी, उनके फादर ने भी प्यार से आराम से पूछा कि कोई वजह है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई परेशानी है, बहन भाई से इवन कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिए। तो वो कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, जरा जरा सी बात पे रोना भी शुरू हो जाते हैं। तो बस मैं उनके इस बिहेवियर से, यानी मैं समझ नहीं पा रही कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा जो है, बहुत बहुत हल्के दिल का हो गया है। क्यों गुस्सा कर जाता है, क्यों रो जाता है, मैं नहीं समझ पा रही। आमना, अगर मैं इसकी बिहाइंड आपको जो रूट कॉज है ना, दैट इज अनरिजॉल्व इमोशनल इश्यूज उस बच्चे के। आप एक काम करिए, आप ना बस उसके साथ रहिए। मैं एक ही चीज कहती हूँ, हम लोग क्या करते हैं एज अ मदर, वी ट्राई टू एवरी टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू कह सकते हैं ना, करेक्ट आवर किड्स। वी शुड ट्राई टू कनेक्ट विद आवर किड्स। ट्राई टू वाकई में। कनेक्ट विद हिम का मतलब ना कि ये सही ये गलत कुछ मत समझाइए। जब वो रोता है ना, बस खाली उसके पास बैठ जाइए, उसको सुन लीजिए, क्या हो रहा, क्या चल रहा बच्चा, बस तुम बोलो। उसके कंधे पे हाथ रखिए, उसे गले लगाइए। हमारे हग में बहुत पावर है। हम क्या करते हैं ना, उसके बोलने से पहले ही बहुत बार ऐसा हुआ होगा आमना कि आपने उसने कुछ बोलना शुरू किया होगा और आपने उसको करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो उसको हाँ, ये यस समझ मैम। में आ गया होगा कि कोई कम्युनिकेशन से फर्क नहीं पड़ता, मामा डजंट वांट टू कनेक्ट विद मी, शी ओके ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट मी। तो आप जब भी, आप ही को अगर मैं रोज करेक्ट करूं, आप मुझसे भागोगे। करेक्शन हम में से, जब हम दुखी होते हैं ना, उस समय हमें करेक्शन नहीं चाहिए होता है। उस समय लगता है यार कोई कनेक्ट कर जाओ जो मुझे समझ लो बस। और कभी कभी कनेक्शन के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती है। जस्ट हग योर किड चाइल्ड। थैंक यू अभी मैम। आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाने वाली हूँ। व्हाट्स द प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम ऑफ योर किड्स, लव लैंग्वेज के, अपने बच्चों की लव लैंग्वेज आप सीखेंगे, फिर आप उसी लैंग्वेज में बात करेंगे तो अपने बच्चों के दिलों में उतर जाएंगे। मैं क्यों कहती हूँ सनम को कि पहले तो सॉरी बोलूंगी डियर को, क्योंकि मैंने सिर्फ 3-4 मंथ्स इस प्रोग्राम के लिए डिले किया। बहुत पहले से वो चाहते थे इस प्रोग्राम को लाना आपके बीच में, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल कमिटमेंट्स और सर्कमस्टांसेस इन माय फैमिली मैं अवेलेबल नहीं थी। बट लेकिन सच में हम सब मदर को ये सुंदर साइंस सीखना चाहिए, क्योंकि हम केयर गिवर हैं, हम मदर हैं और हम लीडर हैं इस यूनिवर्स में आने वाले समय की। तो हमें डेफिनेटली ये चीज आनी चाहिए, और ये सिर्फ किड्स के लिए नहीं होता, ये हर रिश्ते में काम आता है। जब आप अपने बच्चों के लव लैंग्वेज जानोगे ना, सपोज मान लो आपके बच्चों का लव लैंग्वेज अगर है ना, टच है, मतलब एक एग्जांपल देती हूँ आपको। तो अगर वो दुखी है ना, तो आपको सिर्फ उसको हक करना है, वो कुछ नहीं बोलना है। वो कितना भी गुस्सा कर रहा हो, हाथ पैर सब करा जाइए, बस खाली उसे गले लगा लीजिए। वो हील हो जाएगा, 100% हील हो जाएगा। आपने उसके वुंड को उसी समय हील कर दिया। और अगर उस समय आप गए और आपने उसको बड़े बड़े लेक्चर्स देना शुरू किया, तो आपके और उसके बीच में एक खाई बनती चली जाएगी, जो आज मैक्सिमम पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जो हम कहते हैं ना जनरेशन गैप। एज सच कोई जनरेशन गैप नहीं होता, क्योंकि हम साइंस नहीं जानते हाउ टू कनेक्ट विद आवर चाइल्ड। हमें तो बचपन से करेक्ट किया गया है, तो हम सेम पैटर्न कैरी ऑन करते चले जा रहे हैं। हमें यस मारा मैम। पीटा गया है, तो हम लोग वही पैटर्न कैरी करते गए। डॉक्टर राजश्री का एक पीपीटी का एक स्लाइड देखिएगा, कि अगर हम अनप्रिपेयर्ड होकर के प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो हम उस सारे ओल्ड पैटर्न उसको ट्रांसफर कर देते हैं। बट मैं कहती हूँ जब ये साइंस जान गए ना, अब सारी चीज करेक्ट करते, सारी चीजें सुंदरता से क्यों नहीं करते, राइट? थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच शामिल। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आई थिंक ऑलरेडी बहुत लेट भी हो गया है। यस यस यस। Yes. So we should end the session. It was really a beautiful session. मैंने personally बहुत कुछ सीखा because I am not even married yet, but for me, it's like a training phase. और inshallah it will help me in the future. And it was really a beautiful session. Thank थैंक you so यू much. थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, अपने बच्चों को आज के बाद ना, जैसे भी आप ग्रीट करते हो, बट उनको एक चीज बोलना स्टार्ट करो, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। ये 3 वर्ड्स के ना बहुत हाईएस्ट वाइब्रेशन है, और ये बच्चों के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। मैं कहती हूँ कि हम एक दूसरे को विश करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, प्रणाम, नमस्ते। ये सब चीज के बाद, अगर उसके बाद हमें बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय हेलो में
कोई भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं है। तो उसको ना बोल करके हम ये बोलेंगे, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। हाईएस्ट वाइब्रेशन हम अपने बच्चे को लेकर के जाएंगे। और इतना ज्यादा बोलिए लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, कि हमारे एनवायरनमेंट में हाईएस्ट वाइब्रेशन हो जाए और हम उसी एनवायरनमेंट में फिर रहेंगे, राइट? तो आप सोच के देखिए कि ऑटोमेटिकली आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहेंगे। मैं कहती हूँ अपने आप को ये 3 वर्ड से सराउंड करके रखिए। आप कभी भी कहीं भी बाहर जाएंगे ना, अगर आप दिन भर ये चैंट करते लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल, तो आप सोचिए यूनिवर्स में जो दे रहे हो मल्टीप्लाई होके पाओगे। तो अगर आप लव यू इतनी बार बोल रहे हो तो मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में कितना प्यार आने वाला है। अगर आप थैंक्स दे रहे हो तो कितने सारे रीजंस ऊपर वाला आपको देगा थैंक्स करने के। अगर आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो ईश्वर खुदा आपको कितनी ब्लेसिंग्स देगा रिटर्न में, क्योंकि खुदा ना एक के बदले एक नहीं लौटाते, वो एक के बदले लाख लौटाते हैं। चाहे वो अगर आप किसी को दुख दे रहे हो तो आपके जीवन में लाख दुख आएगा, अगर आप खुशियां बांट रहे हो तो आपके जीवन में खुशियां लाख आएंगी। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल एंड सी यू सून। Love you, bless you, ma'am. Thank you. Thank you so much.